अगर आप इसराइली हो तो आपकी नंबर प्लेट की भी डिफरेंट कलर होगा। आप फ़लस्तीन को आपका नंबर प्लेट का कलर डिफरेंट होगा। पुलिस जो है ना आपके नंबर प्लेट से आपको देख के आपको रोक लेगी कि ये फ़लस्तीनी इसको रोकना है, ठीक है। यही नहीं, रोड्स भी अलग अलग है। इसराइलियों के लिए अलग रोड है, फ़लस्तीनियों के लिए अलग रोड है। 10 मिनट की जो कम्यूट है ये हर रोज़ चेकिंग होगी। वहाँ पर आपको बेसिकली इंसल्ट किया जाएगा। आपकी औरतें भी हैं, ठीक है ना, उनकी भी जाने की तलाशी डेली होगी। इस सिचुएशन में डेली रह रहे हो, ठीक है ना, आपके ज़ाहिर बात है आपके दिल में क्या होगा। हुसैन भाई, हमें जैसे मुझे गुरप्रीत ने बताया था कि आप जाके भी आए थे इसराइल पे, तो एक तो पहले आपका क्या एक्सपीरियंस था, जहाँ फिर कभी कभी ये भी हो जाता है कि हम लोगों को, जैसे अभी मैंने काफ़ी ऐसी वीडियोस भी देखी हैं कि जहाँ पे लाइक इसराइल के लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ठीक है इन लोगों ने अटैक किया तो ये जायज़ है। कि जब आप इसराइल में गए, अगर आपने लोगों से बात की है, क्या आपको लाइक ऐसा कुछ लगा कि लोगों के मन में लाइक पैलेस्टाइन के थोड़ा बहुत भी कुछ ऐसा हो सकता है? कि क्या आपने फील किया वहाँ पर जाके अलग, जो अगर किसी और देश में जाते हो कंपेयर टू वहाँ गए तो आपने क्या फील किया? पहले तो मैं अपनी हिस्ट्री के हमारी पाकिस्तान में फ़लस्तीन के साथ एक रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा कि अगर तुम पाकिस्तान में पैदा हो, बड़े हो, आप बचपन से ही हर फ्राइडे प्रेयर में फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ होती है कि उनके लिए, तो आप बचपन से एक ग्रो अप होते हो कि फ़लस्तीन के लिए, कि उनका दर्द आपके दिल में पहले से होता है। तो मेरा ये बचपन से ही मैंने सुना था फ़लस्तीन के बारे में, थोड़ा न्यूज़ में भी हमेशा आता है। तो जब मैं अमेरिका में SF स्टेट जा रहा था तो वहाँ पे क्योंकि अमेरिका SF में वहाँ पे मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ होती है। मैं MSA मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन में होता था। वहाँ पे जूस की एसोसिएशन थी, वहाँ पे क्रिश्चियंस की थी। तो मैं मुख्तलिफ़ लोगों से मिलता था। तो कहीं से आई थिंक इट वाज इंस्टाग्राम में किसी ने मेरे को रीच आउट किया था जूस एसोसिएशन से कि भाई ये हमारा ट्रिप होता है इसराइल और फ़लस्तीन का, और हम लेके जाते हैं लोगों को वहाँ पे और दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। तो इवन दो वहाँ पे वो एक जूस की तरफ से स्पॉन्सर था, लेकिन मैंने कहा ओपन माइंडेड होके जाना चाहिए, देखें कि क्या हो रहा है। एक आप देखते हो वीडियो में, एक आप वहाँ पे जाके ग्राउंड रियलिटी चेक करते हो। तो खैर आल्सो कि वो फुली स्पॉन्सर भी था, तो पेड भी था, तो कौन नहीं जाएगा फ्री में इसराइल और फ़लस्तीन में 10 डेज़ के ट्रिप में। खैर तो एक ट्रिप में एक ख़ास बात थी कि हमने दोनों साइड की देखा। हमने पहले इसराइल गए, इसराइल की वहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे, वहाँ पे उनकी कम्युनिटीज़ के बारे में। फिर हम फ़लस्तीन गए, वहाँ पे PLO फ़लस्तीन जो अथॉरिटी है वहाँ पे हम उनसे मिले। फिर हम जो है गज़ा के अंदर तो नहीं जा सकते थे क्योंकि वो बिल्कुल ब्लॉकेड है, लेकिन बिल्कुल उसके बाहर तक गए थे। हम दीवार के उस साइड से देखा था कि क्या चल रहा है। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की दोनों साइड में, एक तो सफरिंग जो है फ़लस्तीन के लोगों के लिए कि वो अब आपको काम पे जाना है, ठीक है, डेली। अब आप और आपकी वहाँ पर ये कि आपके 2 डिफरेंट नेशनलिटी है, ठीक है ना। अगर आप इसराइली हो तो आपकी नंबर प्लेट की भी डिफरेंट कलर होगा। अब फ़लस्तीन का आपका नंबर प्लेट का कलर डिफरेंट होगा, ठीक है। अब वो पुलिस जो है ना आपके नंबर प्लेट से आपको पता लग जाएगा ये फ़लस्तीनी इजरायली है, ठीक है। और आपके नंबर प्लेट से आपको देख के आपको रोक लेगी कि ये फ़लस्तीनी, इसको रोकना है, ठीक है। अब यही नहीं, रोड्स भी अलग अलग है, ठीक है। इसराइलियों के लिए अलग रोड है, फ़लस्तीनियों के लिए अलग रोड है, ठीक है। तो इमेजिन करो कि आप उधर रहते हो, ठीक है, और आपको काम पे डेली जाना है, ठीक है। आपकी 15 मिनट की कम्यूट है, ठीक है ना, लेकिन आप फ्री वे नहीं रह सकते क्योंकि वो, और हालांकि आपका लैंड है, आपके पिछली सारी 10 जनरेशन से यहाँ पर रही हैं, लेकिन क्योंकि अब ये डिफरेंट यानी कि बाहर से आ गई है कम्युनिटी और वहाँ पर रह रही है और उनके पास पावर है ये करने के लिए, और इंटरनेशनल मीडिया उनके साथ है और इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ है। सो अब आपने 10 मिनट की जो कम्यूट है उसके लिए आपको हर रोज़
3 डिफरेंट चेक पोस्ट से आपको जाना पड़ेगा, आपकी हर रोज़ चेकिंग होगी, ठीक है। वहाँ पर आपको बेसिकली इंसल्ट किया जाएगा, आपकी हर रोज़ चेकिंग होगी, ठीक है। अब आपकी औरतें भी हैं, ठीक है ना, उनकी भी जाने की तलाशी डेली होगी, ठीक है। अब आप इस सिचुएशन में डेली रह रहे हो, ठीक है ना, आपके ज़ाहिर बात है आपके दिल में क्या होगा कि एक बंदा जो है, ठीक है, उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट है और मेरे लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट है। तो एक साइड तो ये स्टोरी थी, दूसरी तरफ मैं गया हूँ इसराइल में। तो इसराइल इज़ लाइक कि आप लॉस एंजलिस आ गए हो, ठीक है, और लाइक आपको टेक जो वहाँ का बहुत हाई एंड है, वहाँ की आप लाइक लिटरली आप लाइक अच्छी डेवलप नेशन है, ठीक है। जॉब्स भी ज़ाहिर बात है, ऑफ कोर्स डेवलप नेशन है, वहाँ पे जॉब्स भी है, और वो बेसिकली एक बबल में रह रहे हैं, ठीक है। उन्होंने पूरा यानी कि बना लिया है कि हम इधर हमने एक वॉल बना दी है, ठीक है, वो जाने उनका काम देने, खास भी ज़्यादा गज़ा की बात है, उन्होंने पूरा ब्लॉकेड कर दिया है, ठीक है ना। रॉकेट वो उनके पास डिफेंड करने के लिए है, आर्मी है, वो लोग जो उधर रहेंगे उनका अपना रहने का है, ठीक है ना। वी डोंट केयर वो कैसे रह रहे हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर अपने एज लॉन्ग एज हम यहाँ पर सेफ है, हम वहाँ से कोई हमारे पर अटैक नहीं कर रहा, वी गोना लिव लाइक दिस। जो मेरे ओपिनियन में आप नहीं रह सकते। आप अगर आपका पड़ोसी आप केयर नहीं करता, आपका पड़ोसी कैसे रह रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग आप होता है कि लाइक मेरा पड़ोसी कैसे है, ठीक है ना। अगर आपका पड़ोसी भूखा भी है, यू हैव टू लाइक, आपको हमारे रिलीजन में है कि आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखना है, ठीक है ना, रिलीजन का हिस्सा है। अगर आपका पड़ोसी भूखा है या उसके ऊपर यानी कि उसके हालात ख़राब हैं, तो ज़ाहिर बात है आपको उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी होगा, जो आप भले चाहो नहीं चाहो, ठीक है ना। तो एक ये है कि 2 डिफरेंट सोसाइटी साइड बाय साइड रह रही है, जो डिफरेंट रियलिटी में रह रही है। और यहाँ के जो लोग यानी कि इसराइल के लोग हैं, वो बस लाइक अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। दे लाइक ओके, जैसे है वो है, वी डोंट केयर। और वंस और पाकिस्तान एग्जैक्टली राइट। अब जैसे भी आपका देखो, आपका पाकिस्तान इंडिया की भी मैं बात करता हूँ ना, लाइक ठीक है, पाकिस्तान इंडिया के जो भी हुआ हिस्ट्री में, ठीक है, हम रिकग्नाइज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना, आपके नेबर है, आपको साथ रहना है, ठीक है ना। अब आपको जैसा भी नेबर हो, आपको उसके साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको नेबर पसंद नहीं है, लेकिन आप वो तो नहीं, आप मुल्क उठा के लेके नहीं कहीं जा सकते, आपकी अगली जनरेशन्स ने साथ रहना है, ठीक है। अब आप वो प्यार मोहब्बत के साथ रह सकते हो या लड़के रहो, ठीक है। अब पिछले 70 साल से हम लड़के रह रहे हैं, हमें कहाँ पर पहुँचाया, ठीक है ना। सो अब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ठीक है। हाँ ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से गलतियाँ हुई, इंडिया की तरफ से गलतियाँ हुई, ठीक है ना। अब जो हो गया, अब उसको लाइक लेस ओपन अ न्यू पेज, राइट, ओपन अ न्यू पेज कि आप चलो अब अगली जनरेशन के लिए क्या करना है, ठीक है। हमने तो अपनी ज़िंदगी आज तक, अब आप खुद सोचो कि आप अगर आप ऐसे टाइम पे होते हैं कि आप इंडिया में हो, ठीक है, पैदा हो, ठीक है ना, यू कैन जस्ट ड्राइव टू पाकिस्तान, राइट। जैसे अमेरिका और कनाडा में, ठीक है ना, आप यहाँ से ड्राइव करके कनाडा जा सकते हो, वहाँ से कनाडा से लोग आ सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं ये तो नहीं बोल रहा कि ये दूसरे दिन ही हो जाएगा, लेकिन एक प्रोसेस कहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। मैं भी वही कह रहा था कि आप यूरोप में जैसे कंट्रियाँ हैं कि लाइक एक कंट्री का आदमी दूसरी कंट्री में जा सकता है, कि यहाँ पे लाइक पाकिस्तान इंडिया भी सेम भाषा है, सेम सब कुछ है, मगर ये नहीं। और यूरोप की, और ये नहीं कि वो ऐसे ही थे, आप वर्ल्ड वार देखो, एक दूसरे के जान के दुश्मन थे, ठीक है ना, एक दूसरे की सिटीज़ को तबाह करके रख दिया था। जर्मनी और आप देखो इंग्लैंड की ऐसी लड़ाई थी, पूरा लंदन तबाह कर दिया था उन्होंने, पूरे यानी कि शहर तबाह कर दिए थे, ऐसे यानी कि दुश्मन थे एक दूसरे के। और ज़बानें भी अलग है, जर्मन अलग ज़बान बोलते हैं, ठीक है ना, स्पेनिश वाले स्पेन के लोग अलग ज़बान बोलते हैं, इंग्लैंड के लोग अलग ज़बान बोलते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे के जान के दुश्मन थे, लेकिन आखिरकार लड़ के उन्होंने क्या सीखा कि कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे भी फिर लड़ाई की वेट कर रहे हैं, यही है, हो चुकी है नहीं लड़ाई तो पिछले नहीं अभी उस हद तक नहीं हुई ना कि समझ आ जाए। मेरा कहने का मकसद है कि आप उस टाइम पहुंचने से पहले ही लेस थिंक अबाउट इट कि आप कहाँ लेके जा रहे हो, ठीक है ना।
हमारी तो एक शेयर्ड हिस्ट्री है, हम तो पहले साथ रह चुके हैं साथ में, ठीक है ना। ठीक है, वो हर जगह पे होता है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती है, लड़ाइयाँ होती है, ठीक है ना। अब अमेरिका में रह रहे हो, ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, यहाँ पे कितने होते हैं, ठीक है ना। एक दूसरी कम्युनिटीज़ के खिलाफ एक हैट्रेड है, ठीक है ना। लेकिन जब तक आप फिर भी आप साथ रहते हो, एक दूसरे के साथ घुल मिलते हो, आप दूसरे के खाना खा रहे हो, ठीक है ना, कल्चर को देख रहे हो, इन दी एंड आप एक अपनी इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है ना, साथ रह रहे हो। अगर आपका ये प्रोसेस ही नहीं है, आपने बिल्कुल कर दे कि नहीं भाई हमने तो बात ही नहीं करनी अगले मुल्क के साथ, ठीक है ना, हमने तो क्रिकेट खेलने जाना ही नहीं है वहाँ पे हाँ, तो उसका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता मेरे ख्याल चलो से। अभी हम वापस उसी पे आ जाते हैं कि लाइक अगर इसराइल पैलेस्टाइन की भी आपने बात की, राइट, कि वही आप बोल रहे हो कि लाइक लोगों के मन में लाइक बिल्कुल भी केयर नहीं है और कुछ और उसमें मैं कहूँगा कि लाइक मैं उसमें गलतियाँ अगेन दोनों की हैं, ठीक है ना। फ़लस्तीन की तरफ से भी गलतियाँ उन्होंने भी की है, इसराइल की तरफ से भी गलतियाँ की हैं, क्योंकि इसराइल जो है एक डोमिनेट पावर है, ठीक है ना। उसके पास सारी बातें इंटरनेशनल पावर उसके साथ थी, वेपन उसके साथ है, तो उसके पास ताकत ज़्यादा है कि दूसरे को दबाने का, ठीक है ना। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब यहाँ से भी अटैक हुए हैं, ठीक है ना। आप थ्रू आउट हिस्ट्री आप देखोगे कि यहाँ से ग्रुप्स बने जिन्होंने जाके इसराइल के ऊपर अटैक किए, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एक ही साइड देखोगे तो इसराइल वाले से ये देखते हैं कि हम जब भी इनसे बात करते हैं ये हमारे ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है ना। हम जब भी इनके साथ कोई डील करते हैं आगे जाके हमारे ऊपर अटैक करते हैं, तो इनको बस मार ही दो, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। और फ़लस्तीन की तरफ देखोगे बोलेंगे हमें तो ये राइट देते ही नहीं है, हम और क्या करें, हमने पीसफुली प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, उन्होंने तब भी हमें मारा, ठीक है ना। हम किसी इंटरनेशनल मीडिया हमारी बात सुनता नहीं है, ठीक है ना। हम प्रोटेस्ट करते कोई नहीं सुनता, जब हम उनके ऊपर अटैक करते हैं तब इंटरनेशनल मीडिया फिर जागता है। तो उनके पास भी एक ही ऑप्शन है कि भाई हम यही ऑप्शन है कि बस मारो और मरो, और कोई इनके पास भी ऑप्शन नहीं है। तो आप देखो दोनों साइड से देखो कि लाइक कि दोनों का एक माइंडसेट है कि लाइक ये यही करते हैं। सो इनकी हिस्ट्री क्या है? मैंने सुना है कि लाइक पहले इजराइल से पहले पूरा पैलेस्टाइन ही था वो, राइट। इजराइल बाद में फिर बना है उनके बीच में, और अब उनकी लाइक मांग क्या है वैसे गाजा की? लाइक इनका कोई लैंड मांग रहे हैं अब, या फिर लाइक क्या रीज़न क्या है, क्या लाइक फाइट का? तो ये भी बेसिकली वही है जैसे कि इस फ़लस्तीन तो पहले एक ऑटोमन एम्पायर के लाइक बेसिकली जो टर्की है उसके अंडर आता था, ठीक है ना। उस टाइम ये कि आई थिंक 4% जूस रहते थे उस एरिया में, 10% क्रिश्चियन थे और लाइक मोस्टली मुसलमान थे, ठीक है वहाँ पे। तो आई थिंक ये वर्ल्ड वार 1 से पहले की टाइम था कि जब जूस जो थे ना यूरोप के, वो उनके ख़ास तौर पे जो जूस रशिया साइड में रहते थे, ठीक है, उनके ऊपर काफ़ी हालात उनके ख़राब थे, ठीक है। उनके ऊपर वही होता था कि वो माइनॉरिटीज़ में थे, ठीक है ना, उनके ऊपर जुल्म होता था आए दिन, यू नो। जर्मनी से पहले भी ना माइनॉरिटी में रहते थे तो उनके ऊपर यानी कि बहुत जुल्म हुए, ठीक है ना। तो उनके अंदर दिल था कि यार हमारा भी एक मुल्क होना चाहिए ना जहाँ पर हमें प्रोटेक्शन हो अपनी, ठीक है। तो ख़ासतौर पर जब वर्ल्ड वार 1 और 2 हुई, ख़ासतौर पर जब जर्मनी ने उनको मारा है, ठीक है, तो उसके बाद एक मोमेंट स्टार्ट हुई, तो पहले से स्टार्ट हो गई थी ज़ायनिज़्म की ना, कि ज़ायनिज़्म ये कि हमारा एक अलग देश हो, ठीक है ना, जहाँ पे हम आज़ादी के साथ रह सके। तो उन्होंने पहले सोचा कि कहाँ पर लाइक ये होना चाहिए, तो काफ़ी डिस्कशन थी कि लाइक अफ्रीका में के मुल्क डिस्कस हुए मुख्तलिफ है, लेकिन उनका ये था कि लाइक फ़लस्तीन जो एरिया है, क्योंकि जूस बहुत लाइक काफ़ी टाइम पहले एक इनकी वहाँ पर थी कम्युनिटी पहले से ना, उनका रिलीजियस एरियाज़ है वहाँ पे, तो उनका था कि हम वहाँ पर जाके रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा एक पुरानी हिस्ट्री है आज से लाइक 3,000-4,000 साल पहले की। तो वहाँ से उनका यानी कि एक हुआ कि हमने फ़लस्तीन में जाके रहना है, ठीक है ना। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर तो लोग पहले से रहते हैं, ठीक है। अब उनका क्या होगा, ठीक है, जो पहले से वहाँ पर लोग रहते हैं। तो बेसिकली लोग वहाँ पर मूव होना शुरू हुए, जूस जो है ना आस्ता आस्ता मूव होना शुरू हुए। लेकिन जब वर्ल्ड वार 2 हुई, जब बहुत जूस के ऊपर लाइक मिलियंस ऑफ जूस को मारा गया, तो एक बहुत बड़ा फ्लड जो था जूस का, और उस टाइम और कोई लेने को तैयार नहीं था। हालांकि वो अमेरिका भी आए, लेकिन शिप वहाँ से अमेरिका ने भी यहाँ से बोला कि नहीं भाई हम नहीं रख रहे तुम्हें। तो
फ़लस्तीनियों ने बोला कि हाँ भाई आ जाओ यहाँ पर आ जाओ, और कहीं हम रख लेते हैं, ठीक है ना। उनको क्या पता था आगे जाके क्या होना है। तो बेसिकली वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर जब इनके पास कोई सपोर्ट था हाँ, ब्रिटेन की सपोर्ट थी, क्योंकि ब्रिटेन को उस टाइम क्योंकि एक वर्ल्ड वार चली थी और उसका बहुत यानी कि नुकसान हो रहा था, ठीक है। वर्ल्ड वार 2 में वो फंसे पड़े थे, ठीक है। तो उनको यानी कि वो उनका रूल था डिवाइड एंड कंकर वाला, जो पुराना है ना कि इनको डिवाइड करो और कंकर करो। तो उन्होंने जो फ़लस्तीन के लोगों को प्रॉमिस किया कि भाई तुम ऑटोमन के ख़िलाफ़ खड़े हो, हम तुम्हें फ़लस्तीन का तुम्हारा अपना मुल्क दे देंगे, ठीक है ना। जूस को बोला तुम हमारा साथ दो क्योंकि और हम तुम्हें इसराइल दे देंगे। हर किसी को ना अपना अपना प्रॉमिस के बोला, जब जंग ख़त्म होगी फिर देखी जाएगी। उनको उस टाइम था कि हमने जंग जीतने, कुछ भी करके जंग जीते। तो खैर जब वो जंग जीत गए तो उन्होंने उस टाइम डिसाइड किया अब क्या क्या करना है, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि लाइक इतना % डिवाइड कर दिया कि ये हिस्सा यहाँ पर इसराइल बनेगा और इतना % जो है वो जो है ना जैसे पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा हुआ वैसे बंटवारा कर दिया। लेकिन अब जो लोग जो उस एरिया के अंदर है जहाँ पर इसराइल बनेगा उनका क्या होगा, ठीक है ना। तो फिर वही हुआ जैसे आई थिंक 700,000 जो इसराइली फ़लस्तीनी थे उनको घरों से मार के भगाया गया। और फिर वही लोग हैं जो ज़्यादातर इसराइलियों ने, क्योंकि उस टाइम इसराइल के पास इतनी, जब उनकी 1948 में उनकी अपनी कंट्री बन गई ना, तो उनके पास था कि इतना, वो मलेशिया थी बेसिकली। तो उन्होंने वही जो घरों में जाके लोगों को जो करते भगाया। तो बेसिकली वहाँ से ज़्यादातर लोग जो है मूव आउट हो गए, जो फ़लस्तीनी लोग थे जिसको वो लोग बोलते हैं नकबा। तो जो आज जो गाज़ा में काफ़ी सारे जो लोग कम्युनिटीज़ रहती है वो वहाँ से बेसिकली भाग के गाज़ा में मूव हुई थी, या लोग कोई जॉर्डन मूव हो गए या वेस्ट बैंक में चले गए। लेकिन उन्होंने लाइक तस्लीम नहीं किया, लाइक उन्होंने ये नहीं किया कि हम मूव आउट हो गए तो हमने ये हमारा घर, उन्होंने बोला नहीं हमारा घर वही है, हमें निकाला गया, वापस जाएंगे वापस। तो बेसिकली ये उनका ये है कि हम ठीक है 1948 में हमें ज़बरदस्ती निकाला गया, लेकिन वो हमारी मर्ज़ी से निकाला गया, क्योंकि दो गोरे बेसिकली ब्रिटिश और जूस जो थे, जिन्हें दो गोरों ने मिल के बात की कि हम इस लैंड पे रहेंगे। तो वो बोलते कि यार लाइक तुम कौन होते हो कि हम डिसाइड करके हमारे एरिया में यानी कि हमारी टेरिटरी में कौन रहेगा। तो उन्होंने तस्लीम नहीं किया, राइट। उन्होंने बोला कि नहीं हम वापस जाके रहेंगे, ठीक है, हमें वो वापस एरिया चाहिए। तो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ। उन्होंने उनको पहले, उसके बाद फिर कई जंगें भी हुई, क्योंकि आसपास जो थी वो सारी इजिप्ट था और सीरिया था और जॉर्डन था। उन्होंने भी बोला कि लाइक तुम ये क्या कर रहे हो, एक लोग जब जहाँ पर रह रहे तुम बाहर से लाके लोगों को वहाँ पे बिठा रहे हो, ठीक है ना, ये तो सारी बातें और हालात ख़राब करेगा। तो खैर जो जंगें हुई इसराइल सारी बातें वो जीत गया वो सारी जंगें। तो उन्होंने जो और कब्ज़ा किया बेसिकली ऐसे टेक ओवर किया आस्ता आस्ता। अभी जो है इसराइल आता है, फ़लस्तीन के दो पार्ट हैं, वेस्ट बैंक है और गाज़ा है। वेस्ट बैंक जो है इसराइल बेसिकली कंट्रोल करता है, लेकिन उसके अंदर भी ना उन्होंने लाइक कॉलोनीज़ बनाई हुई है, टेरिटरीज बनाई हुई है जहाँ पे सेटलर्स जाके रहते हैं। अब उनका ये था कि लाइक UN की रेजोल्यूशन थी कि 2 डिफरेंट कंट्रीज बनेंगी, ठीक है ना, एक इसराइल बनेगा और एक फ़लस्तीन बनेगा, ठीक है ना। अब इसराइल ने हाथ तो की थी, लेकिन वो फिर भी जो उनका हिस्सा जो था फ़लस्तीनियन का, वो फिर भी उसके अंदर घर बना रहे थे। तो अब अगर आप वेस्ट बैंक देखोगे ना, वेस्ट बैंक के अंदर ऐसे लाइक घर बने हुए हैं, जो पूरे शहर बने हुए हैं जो इसराइलियों के हैं, इलीगल हैं, लेकिन आप जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अमेरिका के किसी हाई एंड उसमें आ गए, लाइक इतने हाई एंड अच्छे एरियाज बने हुए। अगर आप ये भी देखो कि अगर हाँ आप सोचते हो कि आगे जाके 2 स्टेट सोल्यूशन बनेगा, 2 अलग अलग स्टेट होगी, लेकिन अगर आप उनके एरिया में जाके घर बना रहे हो तो आप कैसे आगे जाके करोगे। उन लोगों को क्या होगा जिनको आपने सेटल कर दिया है वेस्ट बैंक के अंदर। तो बेसिकली इसराइल भी 2 स्टेट सोल्यूशन बोलता तो है इंटरनेशनल मीडिया के सामने, हाँ हम भी 2 स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन अंदर से उनका मकसद ये है कि लाइक
हमें पूरा चाहिए जो वेस्ट बैंक भी चाहिए और गज़ा भी चाहिए। और ये जो जंग है गज़ा की, बेसिकली बम करने का भी तरीका यही, इसका मकसद यही है कि बम कर करके लोगों को भगाया जाए, ठीक है। वैसे तो लोग ये जाएंगे नहीं, ठीक है ना, अब बम करके और किसी तरह से इजिप्ट मूव हो जाएं, ठीक है। और वेस्ट बैंक में भी आप देखो कि इनके साथ ट्रीटमेंट हर रोज़ बुरी इसलिए होती है कि इनको बस इतना तंग करो कि लाइक ये लोग छोड़ के चले जाए। बातें सुनूं राइट, तो मुझे थोड़ा सा वो ऐसा लग रहा है कि जो लाइक उस गज़ा वाली साइड पे जो ज़्यादा लोग हैं वो सभी, जैसे आपने बोला कि वो एरिया में वापस जाना चाहते हैं। तो अभी जैसे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे जो हमास है राइट, अगर जो उसने जो अभी अटैक किया था, तो बहुत से लाइक अभी इज़राइल वाले भी वो बोल रहे हैं कि जब हमारे ऊपर भी अटैक हुआ तो इन लोगों ने हमास को सपोर्ट किया है। तो फिर वहाँ पे बात वही आ जाती है कि अगर आप हमास को इस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप बॉम्ब फेंकोगे इसराइल वाली साइड पे, अगर वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफ कोर्स उतनी शायद नुकसान ना हुआ हो, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी वैसी थी जो उन्होंने बहुत सारी मिसाइल तो हवा में ही उन्होंने नष्ट कर दिए राइट। बट अभी चक्कर वही है कि अगर गज़ा वाली साइड के लोग उसको हमास को सपोर्ट कर रहे हैं राइट, फिर तो इज़राइल के लोग वो चीज़ बोलेंगे कि भाई हाँ ये लोग डिज़र्व करते हैं, अगर इनको कोई फीलिंग नहीं है कि हमारे लोग मर रहे हैं। बात वहीं पे आखिर पे घूम के बात हेट पे ही आ जाती है कि अगर गज़ा वाली साइड के लोगों के मन में इज़राइल के अगेंस्ट हेट है, अगर वो कुछ एक चीज़ को, अगर कुछ गलत कोई निर्दोष लोग जहाँ पे मारे जा रहे हैं, अगर वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से फिर दूसरी साइड वाले भी जो गलत हो रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बट गज़ा आई थिंक आज से कोई 7 साल या 10 साल पहले एग्जैक्टली याद नहीं, इलेक्शन हुए थे और उसमें हमास जीती थी। और उस टाइम हमास जो थी पॉलिटिकल पार्टी थी जो इलेक्शन में जीती थी, और उसके बाद से वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए क्योंकि वो और इलेक्शन करने का चांस नहीं मिला कि हमास भी लाइक कोई वो भी सही नहीं, सारी बातें उनमें भी गलत लोग हैं जो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो गज़ा के लोकल लोग, ठीक है ना, जो वहाँ का बच्चा जो वहाँ पे पैदा हुआ है, ठीक है ना, वो ज़िंदगी में गज़ा से कभी बाहर नहीं गया, ठीक है ना, उसके पास कोई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है ना। गज़ा का पानी जो है वो इसराइल कंट्रोल करता है, ठीक है, गज़ा की बिजली जो है वो इसराइल कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो सब कुछ उसका अंडर कंट्रोल है, ठीक है ना। वो सुबह निकलता भी है तो वो इसलिए कि काम पे जाने से कोई काम उसको मिलेगा भी कि उसको आज वहाँ पे जाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना, उसकी कितनी चेकिंग होगी, ठीक है। तो उसके पास भी लाइक डेस्परेट है, लाइक उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है ना, वो वोट दे सकता है क्योंकि उसके ऊपर भी लाइक एक हमास की जो है गवर्नमेंट है, ठीक है ना, वो वोट देने का वहाँ से भी मौका नहीं मिलता, ठीक है। दूसरी मैंने एक बात जो नोटिस की, जो ख़ास तौर पर फ़लस्तीन साइड के फ़लस्तीन के नौजवान और जो नई नस्ल है वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन उनके जो लीडर्स जो है ना, वो मुझे कोई लीडरशिप नज़र नहीं आई। आई थिंक और एक टाइम पे उनके पास लीडरशिप थी PLO की, जो फ़लस्तीनियन ऑर्गेनाइजेशन थी, जो अभी भी यानी कि वो लड़ती नहीं है, वो अभी भी यानी कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और वो गाज़ा में भी थी और वेस्ट बैंक में भी थी, लेकिन बीच में जब हमास एज अपोजिशन वहाँ बनी थी तो इसराइल ने, जो खास में नेतन्याहू जो उनका प्राइम मिनिस्टर है, उसने ख़ास तौर पे हमास को सपोर्ट किया। और ये ओपन है बिल्कुल, उसकी वीडियोस उसने बोला था, मैंने खुद उनको पैसे दिए, उनको सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि यार क्योंकि PLO अगर फ़लस्तीनियन ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर वो इंटरनेशनल उसमें जाती है स्टेज में ना, उसकी बात सुनेगी जाएगी क्योंकि वो रिकग्निशन है उसकी, ठीक है ना। अमेरिका भी उसको रिकग्नाइज़ करता है, सब करते हैं, लेकिन हमास को कोई रिकग्नाइज़ नहीं करता, ठीक है ना, उसको एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो ऊपर आएगी, ठीक है, तो उसमें यह है कि एक तो उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है ना, जो गज़ा के लोग हैं आपस में उनमें, ठीक है ना, डिवाइड कंकर वाला है कि डिवाइड होंगे, ठीक है ना। दूसरा ये कि अगर इनके ऊपर कोई अटैक करेगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि सबको पता है कि ये लोग सही नहीं है, हाँ हमास वाले। तो बट आप लोगों को पता है इजराइल में अभी डेमोक्रेसी है, जब वो कैसे बना हुआ है? उधर डेमोक्रेसी है, उधर इलेक्शन होते हैं, पर उधर भी है कि अगेन डेमोक्रेसी का भी है कि वहाँ के लोग किस टाइप के लोगों को वोट देते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे भी जैसे एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ हैं और मोर लिबरल पार्टीज़ हैं।
पिछले कुछ सालों से वहाँ का ये कि रुख ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट की तरफ जाता गया है, ठीक है। यहीं पे ना भाईजान मेरा क्वेश्चन यहीं पे है कि ना आपको ये नहीं जैसे इंडिया में मोदी की सरकार बननी, यूएस में ट्रम्प जीतना, अर्जेंटीना में भी राइट विंग पार्टी जीतनी भी, एक जैसे आप बोल रहे हैं कि आगे आगे चल के आपका जो पिछला एक जवाब था कि आगे आगे चल के अगली जनरेशन ज़्यादा स्मार्ट हो रही है, ज़्यादा ओपन माइंडेड हो रही है, पर फिर ये क्या इनकी लास्ट लेग है एक्सट्रीमिस्ट लोगों की उभरने की, कि भी बात इससे कॉन्ट्रडिक्शन होती है कि पार्टीज तो एक्सट्रीमिस्ट थॉट वाली जीत रही हैं पर लोगों में आस भी बन रही है कि लोग ओपन माइंडेड भी हो रहे हैं, तो इसका समझ नहीं आ रहा है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। आई थिंक हिस्ट्री पीछे लेके आ रही है, पीछे लाइक हिस्ट्री को ना दे आर ट्राइंग टू रिपीट हिस्ट्री, या कि लाइक वो आगे लेके आ रहे हैं कि पहले ये हुआ है, अब बेसिकली सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा अब इंडिया की मुगल हिस्ट्री की अब स्कूलों में मुगल हिस्ट्री अब लेके आ रहे हैं इंडिया में भी, यू नो पॉलिटिशियन की मुगलों ने क्या किया। आपको पहला क्वेश्चन भाईजान समझ में दो क्वेश्चन बन गए थे। तो आई थिंक अगर आप डेमोक्रेसी में देखो ना, डेमोक्रेसी में दो बंदों के इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना। अब इजी काम क्या होता है कि आपने थोड़ा नेशनलिज्म करना है, ठीक है ना, ये हम तगड़ा लीडर है, ये सही कर देगा, ये वो, उसको ज़्यादा लोग वोट देते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली अगर दूसरा बंदा जो थोड़ी हल्की बात दे देगा, चलो ठीक है हमें मिल के रहना चाहिए, दूसरों के साथ बात करनी चाहिए, उसको बोलेंगे यार इसको वोट नहीं देना, ठीक है। अब आप लोग ट्रम्प को क्यों वोट करते हैं? क्योंकि वो जो बातें करता है, ठीक है ना। तो एक डेमोक्रेसी का एक ये कि लोगों की ओपिनियन भी आती है, दूसरी बात ये कि उसका एक डाउनफॉल ये है कि लोगों का दिमाग में है कि लोग एक्सट्रीमिज्म की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। जो लोगों के दिल में है, ठीक है ना, एक्सट्रीमिस्ट, वो अंदर बात तो नहीं करते, लेकिन जब कोई उभर के आता है तो वो सपोर्ट करते हैं उसको। तो आई थिंक डेमोक्रेसी का यही है कि एक तरफ से अच्छी बात है कि लोगों को अपना वोट देने का मौका मिलता है, लेकिन अब आपके जो वोट देंगे वो ऐसे ही जैसे बंदे के उसी बंदे को वोट देंगे तो वो बाहर निकल के आएगा। नहीं, इससे मुझे ये बात भी याद आई है, हिटलर ने ना अपनी बुक में लिखा है कि अगर कोई पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में सब तो ज़्यादा समय के लिए रहना चाहता है तो उसको वार की बातें करनी पड़ेगी हमेशा ही, कि कुछ होने वाला है या कुछ होएगा, इनसे हमें खतरा है या कुछ भी। सो फिर लोग बेसिकली उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं आगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर थोड़ा सा शांति बना के रखे तो लोग अगली बार ही सोचेंगे नहीं, कोई और देखते हैं, ट्राई करते हैं। दूसरा ये कि मैं भी हिटलर की वो एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, अगर आप वीडियोस देखोगे जो हिटलर की पॉपुलैरिटी थी, आप देखो लोग पागल हो जाते थे उसके पीछे, लाइक बच्चे बड़े सब। आप वीडियोस देखोगे ना, इतना पॉपुलर आज तक मैं दुनिया में कोई लीडर नहीं देखा होगा जिससे लोग पागल उसके पीछे हुए पड़े, ठीक है ना। लाइक एक अट्रैक्शन है लोगों की ना कि लाइक नेशनलिज्म की हर किसी के लिए होता है, ठीक है ना। तो वो देख हिटलर में थी, हालांकि जितना भी बुरा आदमी था लेकिन उसके लोगों ने उसकी फुल सपोर्ट की जब तक एंड तक उनको पता नहीं लगा। वही लोग जब वर्ल्ड वार ख़त्म होगी और तो उनको हकीकत बताएगी कि क्या क्या हो रहा था, तब उन्हें पता लगा ये तो हमें पता भी नहीं था ये हो रहा है। वो तो समझते थे कि ये हिटलर सही है, ये सब कर रहा है। नहीं बिल्कुल जी वही है। इसका भी ना, इसका मैं यही कह रहा था कि मैंने पिछले 1-2 पॉडकास्ट पहले ही बोला था कि जो सारी कम्युनिटीज़ हैं ना वो थोड़ी थोड़ी आगे चल के फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रही हैं, और जैसे ही वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रही हैं वो अपने हक के लिए खड़ना चाह रहे हैं। चाहे कभी कभी वो एक्सट्रीमिस्ट भी हक हो सकते हैं या उनके खुद के ही हक हो सकते हैं। तो उसकी वजह से फिर जो भी उनके जो अंदर चल रहा है उसकी बात कर रहा है, मोस्टली वो राइट विंग पार्टीज़ ही हैं जो कनेक्ट कर पा रही हैं, जिसकी वजह से लोग उनको जाके वोट दे रहे हैं। बेसिकली ये मेरे को ऐसे लग रहा था कि वाई दिस वेव इज़ गोइंग ऑन, कि सभी जैसे हमने कुछ World War II कुछ बहुत ज़्यादा पहले नहीं हुई है, राइट नाउ की ही बात हो सकती है एक हिसाब से, राइट। फिर भी लोग उससे ना सीख के राइट विंग पार्टीज़ को ही सपोर्ट कर रहे हैं, जो पता है कि इट्स गोना लीड टू, इट कैन वेरी पोटेंशियली लीड टूवर्ड्स डेवस्टेशन, जो भी दुनिया में चल भी रही है बड़े लेवल पे, राइट। तो ऐसा है, मैं इसका बस ऐसे रुझान देख रहा था कि एक कंट्री में नहीं हुआ, वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सभी पावरफुल कंट्रीज़ में यही हो रहा है। यूके की हम बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ब्रेक्सिट किया है,
जिसका लोगों ने कितने रो रो के, वहाँ के फार्मर्स रोए हैं कि पॉलिश बंदे सारे वापस चले गए हैं, उनके आलू की खेती करते हैं वो सभी उनको वो वेस्ट करना पड़ा धरती में ही ना। तो ये सारा आप इस पे अगर कुछ दें। नहीं, मैं तो बस ये कहूँगा, ब्रेग्जिट उन्होंने इसलिए किया था कि फॉरेनर्स नहीं आए, ठीक है, फॉरेनर्स को बाहर निकालो, और प्राइम मिनिस्टर ही फॉरेनर तो नहीं है, वहाँ का है, लेकिन अगेन, और पता नहीं, एक वीडियो में देख रहा था कि लाइक एक बंदा था, उसी की पार्टी का बंदा था, और कोई वो शो में कॉल करता है कि भाई उससे पूछा था कि आपकी क्या रिजर्वेशन है ना इस प्राइम मिनिस्टर से, तो बोला और कोई प्रेजेंटेशन उसको लाइक बुराई उसके दिल में नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बस ये कि ब्राउन स्किन है, बस उसके दिल में ये था कि ब्राउन स्किन है, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया, जो अभी है ऋषि कपूर ना। ठीक है जी। और वो उसी की पार्टी का बंदा है, यानी कि उसी ने उसी पार्टी को वोट दिया है, लेकिन ब्राउन बंदा है, बस उसके दिल में ये था। ये नहीं, वो ये अंदर तक जाती है ना हेट्रेड, इसी की वजह से मैं ये सारा सोच रहा था कि ना बात ये है कि इसकी आपको जो ये नफ़रत की जंग है, ये आपको ख़त्म होती कब दिखाई देती है, जब आप देखते हो कि एक माइनॉरिटी के साथ नफ़रत भरा ट्रीटमेंट हुआ है, पर वो माइनॉरिटी ख़त्म होने की बजाय उभर के आगे आ गई है, पावर में आ गई है, वो नफ़रत को समझती है, वो आगे चल के दूसरी किसी कौम के लिए नफ़रत अपने मन में भरने से पहले सोचेगी। आज का जो ये सारा टॉपिक है इस पे ही है कि वाई द इजराइलीज वी डू नॉट सी फ्रॉम देयर एंड एनी एम्पथी और कंपैशन टूवर्ड्स द लाइफ्स दैट वी हैव बिन लूजिंग, राइट। उसके लिए जो एम्पथी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अभी जो हम हैं, राइट, 6 हैं, 1947 में 10 लाख बंदे इंसान ने जान गंवाई, राइट। एक पार्टीशन थी, आज़ादी अभी बोल देते हैं, सारा कुछ है। हमारे साथ वो हुआ है 1960 में भी हमारी स्टेट और छोटी कर दी गई थी। 1984 में एक और माइनॉरिटी होने का एहसास करवाया गया, जो 3 दिन में ही 10,000 से ज़्यादा जानें ले ली लोगों ने, राइट, हमारी कम्युनिटी के बंदों की। तो ये है कि अभी मैं एज अ सिख उसको मैं भूलूंगा नहीं जितना समय मैं जिंदा हूँ, कि कभी भी कुछ भी होगा तो मैं बोलूँगा कि भाई ये नफ़रत की कारण, अगर स्पेशली अगर मेरी कम्युनिटी करती है किसी की तरफ, जैसे इसका कहाँ तक ये बात जाती है कि कोई मेरे सामने मेरी ही कम्युनिटी के छोटी जात वाले को बुरा बोल देता है, मेरे को उस पर भी गुस्सा आता है कि भाई वो भी एक माइनॉरिटी है, मैं माइनॉरिटीज़ के साथ खड़वाऊँगा, क्योंकि मेरे को माइनॉरिटी होने का एहसास है। अभी हम भी धीरे धीरे उभर रहे हैं, हम भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं। इजराइलीज़ में आपको ये कैसे लॉस होता दिख रहा है कि वो उनकी माइनॉरिटी क्या है, 1940 क्या है इतिहास, कुछ भी नहीं है, राइट। वो तब का अपना सारा इतिहास भूल के वो दूसरी माइनॉरिटी के प्रति इतने ज़्यादा क्रूअल वे में जो नज़र आ रही है सारी एक्टिविटी इस समय, उस पर आप क्या बोलना चाहोगे? आई थिंक कि जो नई जनरेशन है ना, आप देखो पुराने जिन्होंने हॉलोकॉस्ट जिनकी फैमिलीज ने देखी है, ठीक है ना, अब कई लोग हैं अमेरिका में जो जूस हैं, ठीक है, वो ओपनली इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनके पेरेंट्स ने उनको बताया है, ठीक है ना, उनको पढ़ाया उस बारे में कि क्या हुआ था। अब अगर आप इसराइल में जाओगे, अगेन वही कहानी है कि पाकिस्तान इंडिया वाली एक साइड की स्टोरी पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। इसराइल में जाओगे, वहाँ पर म्यूज़ियम बने हुए हॉलोकॉस्ट के ऊपर, जो पूरा उसमें दिखाया जाता है जो उनकी हिस्ट्री थी, ठीक है ना, वो एक एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि, और वो ऐसे ज़बरदस्त तरीके से आप उनको क्रेडिट देना चाहूँगा कि इतने अच्छे उन्होंने बनाए हुए कि जो बंदा जाके लाइक हम गए थे, लोगों के आंसू निकल गए थे, बाकायदा ऐसे बनाया, बिल्कुल दिखाया कैसे कैसे उनके साथ जुल्म हुए, ठीक है ना। लेकिन उनको फिर दूसरी हिस्ट्री तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे फ़लस्तीनियों के साथ क्या हुआ है। तो उनको जब आप यही नहीं पता कि इनको ये लोग यहाँ पर रहते थे, इनको ज़बरदस्ती मार के निकाला गया है, ठीक है ना, और उनको वन साइड स्टोरी बताई गई है। और ख़ासकर जो नई जनरेशन है जो पैदा ही
पैदा हुई है और उन्होंने सिर्फ वो ही देखा है कि ये लोग हैं जो यानी कि नेटिव है यहाँ के, इनका तो बस यही काम है कि हमें अटैक करना, और तो इनको आता नहीं है, ठीक है ना। हमने इनको एक अपना एरिया दे दिया है, ये आराम से उधर रहते भी नहीं हैं, आए दिन हमारे पर हमले करते हैं। उनको वो नहीं, उधर जाके तो उन्हें कभी गए भी नहीं, क्योंकि गाज़ा में तो आप जब जा भी नहीं सकते, ठीक है ना, तो वो जाके देख भी नहीं सकते कि वहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है ना। उनके दिल में एक ये हैट्रेड मीडिया से मिलता है, और वो वहीं से ही अब देखो, अगर आप वो वहाँ की वीडियोस देखेंगे भी ना कि वो बच्चे मर रहे हैं, तो भी उसको जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि जब जिस बच्चे को बचपन से यही पढ़ाया गया है, एक ही स्टोरी बताई गई है, तो एकदम से तो नहीं वो उसका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। आई थिंक दैट्स बट भाई वो ही है ना, लाइक बहुत ही ज़्यादा ये बात थोड़ी शॉकिंग है, लाइक सोचने में भी, स्पेशली इसीलिए क्योंकि इन लोगों के खुद के साथ इतना कुछ हुआ है। फॉरगेट अबाउट वो जो 1940 में अगर वो हिस्ट्री चलो बता भी दिया, एटलीस्ट उनको इतना तो पता है कि पास्ट में हम लोगों ने इतना ज़्यादा सफ़र किया, इतना ज़्यादा हमको टॉर्चर किया गया है। तो जब कोई बंदा लाइक इतना करता है और उनको पता है उस चीज़ का, फिर भी अगर किसी और के साथ हो रहा है और अगर आप फील ना करो, तो वो बहुत ही एक लाइक समझने में लाइक बहुत ही मुश्किल भी होती है कभी कभी। नफरत फैलाने की ज़रूरत है भी नहीं आजकल। अगर आई थिंक लोगों में ना जैसे देशभक्ति बहुत डाल देते हैं छोटे होते, अब जैसे अब इंडिया में हम छोटे होते थे, हम प्रेयर ये गाते थे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब मुझे नफरत तो नहीं फैला रहा हो कि किसी और के लिए, मगर मुझे ये बता रहा है कि हमारा देश सबसे ऊपर है। अगर हम ये सोच लेकर जाएंगे कि हमारा देश सबसे ऊपर है, हम किसी ना किसी को कोई दूसरा देश हमारे पर आएगा, हमेशा उसको नीचे ही लेके जाएंगे। और हमारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा किसने था? ये मोहम्मद इकबाल ने, इलामा इकबाल ने, ठीक है ना। और उसी ने ये भी कहा था, उसी ने ये भी कहा था। वही इलामा इकबाल जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो है, जो पाकिस्तान के यानी कि आइडिया लाने के पीछे वो ही था। लेकिन आज तक हमने कभी ये नहीं पढ़ाया कि सारे जहाज से अच्छा हिंदुस्तान हुआ, क्योंकि उसमें हिंदुस्तान की बात हो रही है, ठीक है ना। उसमें मोहम्मद इकबाल ने ये बाद में कहा है कि मुद्दतें हो गई हैं, ये पहले ये कही हुई है सारे जहां से, फिर बाद में एक और उसने लिखा है, उसने कहा मुद्दतें हो गई हैं गमे सहते सहते, मुझे शर्म सी आती है इस वतन को कहते कहते। तो वही है, तो हम लोगों को वो सेकंड वाला पार्ट नहीं बताया जाता। हाँ, तो हमें तो दूसरा वाला पार्ट बताया गया, पहला पार्ट कभी बताया नहीं गया। तो वो आपको एक बंदे की यानी कि वो स्टोरी, उससे भी आपको क्लिप काट के, वो क्लिप काट के नहीं दिखा देते वो स्टोरी। जब आप बोले क्लिप काट के दिखाओगे तो आपको पूरी स्टोरी नहीं पता लगेगी ना, जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे। आई थिंक वही है जो अभी हमको कोई सुन भी रहे हैं, चाहे अगर कोई इंडिया वाले सुनेंगे या पाकिस्तान वाले सुनेंगे, ये यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात आ जाती है। एक इंसान है, उसने दो बातें कही हैं। पाकिस्तान में एक बात ही पढ़ाई जा रही है बच्चों को, और इंडिया में दूसरे वाली बात ही पढ़ाई जा रही है। इंडिया वालों को एक बात नहीं पता, पाकिस्तान वालों को एक नहीं पता। तो वही बात है कि हिस्ट्री कैसे गलत वे में पढ़ाई जाती है, दिखाई जाती है, और उससे कहीं ना कहीं कैसे एक या दूसरी कम्युनिटी की तरफ थोड़ी हेट भी बढ़ाई जाती है। जहाँ तक मेरी अपनी यानी कि नॉलेज आती है, मुझे लाइक पाकिस्तान में भी लाइक आप कितनी, अब जब इंडिपेंडेंट के लिए सिखों की कुर्बानी, ज़्यादातर तो वहीं से पंजाब से, जितने भी फ्रीडम फाइटर पंजाब से ही निकले हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको वो बहुत ही कम लाइक नहीं पढ़ाया जाता हिस्ट्री की बुक्स में, ठीक है ना। आप खुद सीखोगे तो खुद ही आपने पढ़ लिया तो पढ़ लिया। और अभी रिसेंटली कि मैंने जो डिस्कवर किया, ज़्यादा मुझे नॉलेज का पता लगा है, वो लाइक इंस्टाग्राम में अकाउंट से एक बंदे का, जो पुरानी लाहौर के अंदर पुरानी इमारतें हैं ना, तो पुरानी इमारतें होती थी ना, उसमें ये कि वो इमारत के पास उसका नाम लिखा होता था बंदे का, किसकी इमारत है, उसका ईयर भी लिखा होता था। तो उसने वो उसका पूरे इंस्टाग्राम के पूरे अकाउंट में करता ही है कि वो पुरानी हिस्ट्री जो है ना लाहौर की, वो सर्च करता है। तो वो ऐसे कि कई जगह पे तो ऊपर कलर हो चुका है, वो कलर उतार के जब उसने नीचे निकाला तो वो नाम लिखा था फलाना सरदार सिंह ये, और इस ईयर में बनी थी वो हिस्ट्री। कितनी चीज़ें जो लाहौर में सिखों ने या हिंदुओं ने बनाई है, वो आज तक वो अभी हम डिस्कवर कर रहे हैं। वो ये कि सोशल मीडिया आ गया या लोग खुद करते हैं, ये चीज़ तो हमने भी नहीं सुनी थी।
उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और आई थिंक अभी जो एटलीस्ट सिखों के लिए जो अभी पाकिस्तान में बॉर्डर खोला है, आई थिंक उससे भी स्पेशली जो पाकिस्तान पंजाब के साइड के और हमारे पंजाब के साइड में है, आई एम होपिंग कि एटलीस्ट उनके मन में एक दूसरे के लिए नफ़रत कम होगी। जैसे हम ऑलरेडी देख रहे हैं, जैसे कुछ कुछ वीडियोस आती हैं, एक हमारे जैसे गुरचेत चित्रकार भी हैं, वो अभी पाकिस्तान में गए थे, मूवीज़ वगैरह बनाते थे, और उन्होंने भी, मुझे अभी पूरा याद नहीं है, कुछ ऐसी बात कही थी कि कैसे हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद कह दें, हमारा तो सिजदा ही निकलता है क्योंकि वो गुरु नानक देव जी की धरती है। जब वैसी चीज़ें आती हैं तो आई थिंक उनको भी पता चलेगा कि ये लोग कैसे हैं। और हमारे लोगों में भी जिनके मनों में बहुत कुछ शायद भरा गया था, जब हम खुद जाएंगे वहाँ पे, घूमेंगे, तो फिर आई थिंक हमको रियलिटी पता चलती है कि क्या है, कि जो हम बचपन से पढ़ रहे थे, जब हमको पढ़ाया जा रहा था कि वो सब इतना भी सच नहीं है। मैं अग्री करता हूँ कि शायद पॉलिटिशियंस शायद ही नहीं होंगे, पाकिस्तान की साइड में भी बहुत बुरे होंगे जो चाहते हैं ये सब, बट एज ए हमारा समझने की ज़रूरत इसको बहुत ज़्यादा है। और वो समझ हमें शायद, मुझे तो कहीं ना कहीं इधर आके ही हुई है, क्योंकि लकीली बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम फ्रेंड्स बने अफ़गानिस्तान साइड से, पाकिस्तान साइड से, और जब उनसे बात करते हैं, इवन उनके घर पे जाते हैं, फिर पता चलता है वही है ना, कल्चर तो बिल्कुल सेम है हम लोगों को, तो यार कपड़े, पहरावा, खाना भी काफ़ी हद तक काफ़ी सेम है, राइट। तो वो है हरप्रीत। वही मैंने परसों ही वीडियो देखी थी कि एक सरदार था वहाँ पाकिस्तान में, उसका इंटरव्यू ले रहे थे, और वो यही कह रहा था कि मुझे इतनी इज्जत कहते अपनी लाइफ में कभी नहीं मिली। कह रहा कि मैंने 3 बार ऐसा हो गया है कि मैं यहाँ पे खाने बैठा हूँ, अपने परिवार के साथ खाने बैठा हूँ, और कहता है कि कोई ना कोई रैंडम बंदा आदमी मेरा बिल दे के चला गया। कि कह रहा है कि ऐसी चीज़ें कभी इंडिया में नहीं हुई। मगर वही है कि हम इतनी इज्जत दे रहे हैं पाकिस्तान वाले भी, चाहे जो गवर्नमेंट जैसी भी हो, लोगों के दिलों में प्यार है, वो चीज़ दिखाते नहीं है मीडिया वगैरह। दूसरा ये है यार, अगर हम देखें, राइट, हम इधर क्रिकेट खेलते हैं, अभी हमने काफ़ी ज़्यादा, शायद क्योंकि हम सिख हैं तो आप मुस्लिम हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा, मैंने थोड़ा नोट किया, हमने सिख और मुस्लिम की बातें की, बट इवन अगर यहाँ पर हम कम्युनिटी को देखते हैं, राइट, जो इंडिया से हिंदूज़ भी हैं, हम सब एक साथ खेलते हैं और बड़े अच्छे तरीके से खेलते हैं। मुझे कभी चाहे किसी के दिल में हो सकता है, बट इन ग्राउंड कभी कभी कोई एक बंदा कुछ ऐसी बात बोल देता है, या 2 बंदे बोल देते हैं, मैं उनको ज़्यादा फिर वो नहीं करता, क्योंकि हम मेजॉरिटी को देखते हैं, राइट। बहुत सारे लोग हैं जिनके मनों में नहीं लगता है ऐसा, कि अभी शायद वही हो सकता है कि वो इधर आ गए बाहर के देशों में, माइंड थोड़ा ओपन माइंडेड हो गया, खेलते हैं उनके साथ तो थोड़ा पता चलता है। बट यही है कि एट द एंड मेन किसी ना किसी तरह से जितना भी हम लोग अपनी ओर से ट्राई कर सकें, कि चाहे वो ये हो कि हमारे आगे जो बच्चे होंगे, या फिर जो भी हमको जान पहचान वाले हैं, आई थिंक हमको ट्राई वही करना चाहिए कि जितना भी हो सके कि किसी के मन में हम हेट्रेड ना डालें, और अगर किसी के मन में है तो थोड़ा सा हम सबको उस हिसाब से बात करनी चाहिए। मैं एक ऐड करदा इस पे ना भाईजान, अभी मेरी एक क्लास की बात हुई है। मेरी क्लास में जो मेरी ना असिस्टेंट्स हैं वो मैक्सिकन हैं, और ना वो जैसे ना अभी उनकी फैमिली मैक्सिको जा रही है, राइट, ट्रैवल करने। तो मैंने ना कुछ दिन पहले इसी की कंपैरिजन किया था ना, कि मैंने मेरे डैडी जी को पूछा कि आपको मैक्सिको ट्रैवल करना सेफ़ लगेगा कि पाकिस्तान। उन्होंने बोला पाकिस्तान। मैंने ये मैक्सिको वाली बीबी को पूछा, मैंने कहा तेरे को मैक्सिको ट्रैवल करना आसान लगेगा कि तेरे को पाकिस्तान? वो उसने मैक्सिको बोला। बात समझते हैं आप इसमें कि लोगों के पास कैसी जा रही है न्यूज़, कैसी समझ आ रही है। मैक्सिको में हमको, अगर हम बिल्कुल भी अनबायस रह के देखें तो काफ़ी हालात ख़राब हैं वहाँ पे लोग जाते हैं। अभी पाकिस्तान में हम जब देखते हैं भी, इट्स जस्ट अ डेवलपिंग नेशन, राइट। वैसे आपको जाके ऑब्स्टिकल्स होंगे, कहीं पे भी होंगे, राइट। अभी हम वियतनाम वगैरह भी घूम आए, नहीं जाते लोग वहाँ से, कैसी कैसी वीडियोस आती हैं लोगों को कि
टूरिस्ट को किडनैप कर लिया है, ये वो, जो हमारे साथ नहीं हुआ, राइट? क्योंकि हम आते हैं डेवलपिंग नेशन से, आपको पता है हाउ टू कंडक्ट आवरसेल्व्स देयर, राइट? तो मैं इस पे भी सोच रहा था कि द वे न्यूज़ ट्रेवल्स एंड हाउ पीपल परसीव इट फॉर देमसेल्व्स, और उस पे हमारा जो अपना एक बायसनेस होता है, उसको हम सारा कुछ करके, उसको एक्यूमुलेट करके हमारी एक सोच बनती है। अभी इसके बाद ना कभी हमने फिर से भी करना है एक टॉपिक कि व्हेन डज योर इनर जर्नी स्टार्ट्स। ये बात इनर जर्नी की है। इनर जर्नी जब तक शुरू नहीं होगी, आपका अपना खुद का थॉट डेवलप नहीं होगा, तब तक आपकी जो सोसाइटी है आप पे हावी होती रहेगी और वो आपको लीड करेगी कि व्हाट टू थिंक, व्हाट नॉट टू थिंक। तो वो भी है कि इस पे आप अगर छोटा सा छू के जाना चाहते हो इस टॉपिक के पे भी कभी हम बाद में इस पे बड़ा टॉपिक भी कर लेंगे कि हाउ कैन समबडी गो ऑन हिज और हर ओन जर्नी, कि जहाँ पे जाके वो एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ तक पहुँचे। जैसे इकबाल जी का शेर है, राइट, पहली दो कैसी, ये भी एक कॉमेडी है, राइट? एक देश है, नेबरिंग देश है, यहाँ पे दो पहली लाइनें पढ़ाई जाती हैं और वहाँ पे जो उनके बाद में ख्याल थे वो वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, राइट? और जब आप यहाँ पे आए, आपकी भी एक इनर जर्नी शुरू हुई, राइट? आपने उससे ऊपर उठ के अपने आप को नॉलेजेबल बनाने की कोशिश की। आप उस पर भी अगर आप टच करना चाहें, ताकि लोगों को पता लगे कि वो भी हाउ कैन दे गो ऑन देयर ओन जर्नी ऑफ नॉलेज। आई थिंक अमेरिका में रह के काफ़ी इजी रहता है कि आपका मिलना होता है हर किसी कम्युनिटी से। ख़ासतौर पे आप अगर कैलिफोर्निया बे एरिया में रह रहे हो, आपके दुनिया के तकरीबन हर ही कम्युनिटी के साथ आपकी होती है। यही का मुश्किल होता है कि पाकिस्तान में आप रह रहे हो, आपका ज़्यादातर सिंध में रहे, चलो कुछ हिंदू कम्युनिटी से मिलते हैं, लेकिन मैंने सिख नहीं देखा था सिंध के अंदर रहते हुए, ठीक है। पंजाब में है, पेशावर में है सिख, थोड़ी छोटी सी कम्युनिटी, लेकिन सिंध में बिल्कुल नहीं है। जब आपका कभी इस कम्युनिटी से इंट्रैक्शन ही नहीं हुआ और आप सिर्फ उसके बारे में वो सिर्फ न्यूज़ में देखते हो, जो ऑफ कोर्स न्यूज़ में एक पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है न्यूज़, ठीक है ना, वो ज़ाहिर बात है बायस होगी, कुछ ना कुछ उसमें होगा। अब फॉर एग्जांपल अब अमेरिका में, ठीक है ना, अब अमेरिकन जो बंदा एक सिर्फ उसने मुसलमान देखा ही फॉक्स न्यूज़ में या CNN में, वो आज तक कभी मुसलमान से मिला नहीं है, तो उसके दिमाग में तो यही होगा ना एक आइडिया कि मुसलमान क्या होता है, ठीक है ना। उसको तो ये भी नहीं पता होगा मुसलमान और सिख में फ़र्क क्या है। उसका तो एक कॉन्सेप्ट होगा कि यार ये दाढ़ी है और पगड़ी बांधी है और ये टेररिस्ट होते हैं या ऐसे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बेरिया में रह रहे हो, ख़ासतौर पे लाइक आप कुछ ना कुछ करो, आपको मिलना पड़ेगा। आपको अगर आपके दिल में हेट्रेड है भी ना, फिर भी आपके काम तो करना है साथ में, आपको काम के कुछ ना कुछ हिसाब से आपको मिलना पड़ेगा। आप फिर उससे बात करोगे, ठीक है ना, उसके बारे में जानोगे, तो फिर आपको पता लगेगा यार। आई थिंक वही है, मुश्किल तो है, ये तो आपकी बात सही है कि अगर आप वैसी कम्युनिटी में रह रहे हो जहाँ आप किसी एक दूसरे कम्युनिटी को मिल नहीं रहे, बट उनके बारे में सुन ही रहे हो न्यूज़ में या किसी और से, तो जैसे गोपी ने बोला कि वो एक तरह से लाइक ओपन माइंडेड होना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अनलेस जब आप, मैं वही सोच रहा हूँ कि जब हमने भी इधर आके जब पाकिस्तानियों से मिलना स्टार्ट किया, तब जाके लाइक वो चीज़ ज़्यादा खुली है, राइट? वरना तो लाइक होता ही था लाइक ये नाम भी ये नाम भी वैसे हमने दिए। अगर हम ये हमारे साथ वैसे घूमने लग जाता, अगर इसका नाम कुछ और होता, हम रिकॉग्नाइज कर पाते ये पाकिस्तान से। नहीं, वैसे मुझे काफ़ी लोग समझते हैं मैक्सिको से हो, तो कई मैक्सिकन मुझे मिलते थे, मेरे साथ ओला अमीगो के पासो शुरू करते थे, तो मैं बोलता था नो habla स्पेनियो तो फिर उनका आगे सोचता ये कैसा मैक्सिकन है, अमेरिका आके ज़्यादा गोरा हो गया। मैं भाई नहीं हूँ, मैं मैक्सिको से, मैं पाकिस्तान से। अच्छा, तो गोरा है या नहीं, वो लोग मिक्स नहीं मैक्सिकन समझते हैं ना, मैक्सिकन गोरा नहीं होते। नहीं वही ना भाई जानी, इस पे ना मैं बात यही कर रहा था कि मेरे को ये चीज़ पहले से थोड़ी इसीलिए थी क्योंकि हम पंजाब में हमारी भी माइनॉरिटी थी। जैसे आप में वो मुहाजिर बोल देते हैं, राइट, हमारे यहाँ पे रेफ्यूजी बोलते थे क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान से आए थे। अभी मेरे को कमल की फैमिली, हम इनको लोकल बोल देते हैं आई थिंक इंडिया में। जो इनका इलाका है ना, दोआबा है, वहाँ पे ज़्यादातर वही सेटलर्स हैं जिनको पाकिस्तान से नहीं आना पड़ा। हैं वहाँ पे भी एरियाज जो पाकिस्तान से उठ के आए हैं, और हमारा जो मालवा साइड पे हम आए थे पंजाब में ना, तो उसकी वजह से यही था कि एक कौम के अंदर एक और माइनॉरिटी हमारी थी,
तो उसकी वो चीज़ एहसास होने की वजह से मेरे जैसे मेरी परवरिश हुई, तो ऑलवेज देयर वाज अ लव टूवर्ड्स द पाकिस्तान, राइट। अभी जैसे मैंने डैडी जी को भी पूछा अपने को, अभी एक ना ट्रैवलर है, वो ट्रैवल करते हैं अराउंड द ग्लोब, कपल है, तो ना उसका क्या है ना कि पति पत्नी है, तो पहले पति का ना वीज़ा नहीं लगा, और वहाँ के जो दूसरे ब्लॉगर्स हैं उन्होंने बोल दिया कि आप भेज दो इनको, हम इनकी खातिरदारी करेंगे। कि उसने इतना भरोसा किया बंदे ने अपनी बीवी को। आज के समय भाईजान मैं बोल रहा हूँ कि आप ये इंडिया वाले और पाकिस्तान वाले सभी सोच के बड़ी बात है कि उसने अपनी बीवी को अकेले को जाना दिया पाकिस्तान ट्रैवल करने में। बात बहुत छोटी भी है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, राइट। मैंने अपने डैडी से पूछा, मैंने कहा डैडी जी ये कैसे हो गया? कहते हमारा देश है बेसिकली। अगर हम 1947 सारा है ना, तो फिर मेरा उसी के चलते हुए जो मैंने पहले भी मैक्सिकन लेडी से भी क्वेश्चन पूछा था, तो बात ये है, इफ़ यू थिंक दिस वे राइट, यू हैव टू जस्ट चेंज द वे यू थिंक। एक पाकिस्तानी वो है, बेसिकली बाइकर है, सो बेसिकली पूरी दुनिया बाइक चला के जाता है। आई थिंक उसकी स्टोरी देखी कि वो इंडिया गया था कुछ टाइम पहले ही, और उसने पूरे इंडिया में बाइक राइड किया, और वो बाकायदा बता रहा था कि लोग उसको बोलते थे कि आप इस शहर कब आ रहे हो, ठीक है ना। वो वहाँ पे पहले पहुँचते थे, लोग पहले जमा होते थे उससे मिलने के लिए, राइट को। लेकिन वो एक उसका एक्सपीरियंस है, जाके उसको पता लगा, ठीक है ना। कितने लोग हैं पाकिस्तान में जिन्होंने कभी मिले ही नहीं है, ठीक है ना। तो वही है, अभी आपकी फैमिली क्योंकि पाकिस्तान से वहाँ पे रही है, ठीक है ना, उनका इंट्रैक्शन था, तो एक उनका नज़रिया अलग था कंपेयर टू समवन जो वहाँ पे रहा है बिल्कुल ऐसी कम्युनिटी जिसका मुसलमानों से या दूसरी कम्युनिटी से नहीं मिले नहीं है, तो उनका नज़रिया डिफरेंट होगा। तो इसमें यही है कि आप जब तक एक दूसरे से मिलोगे नहीं, ठीक है ना, आप तब आपको पता लगेगा कि डिफरेंसेस हैं, सेम चीज़ें भी हैं, पर आफ्टर ऑल आप सब ह्यूमन हो, ठीक है ना। और दूसरा बात यह है कि आपको साथ रहना है, ठीक है ना। आप पहले तो ये होता था कि अब तो ये कि दुनिया भी इतनी छोटी सी हो गई, कॉन्सेप्ट कि आप या जहाज़ लेके यहाँ से इंडिया पहुँच गए एक दिन के अंदर, ठीक है ना। आप बैठे बैठे पूरी दुनिया की न्यूज़ देख रहे हो, स्नैप देख रहे हो, तो कुछ भी करो, अब आप एक कम्युनिटी है, आपको साथ में रहना है, ठीक है। अब आप अगेन वही है कि लड़ मड़ के एक दूसरे हेटरेट करके रहो, ठीक है, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके रहो, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करके जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ ना आजकल, वो है कि आप ना खुद गलती करने की वेट मत करो, आप दुनिया को देख के सीखो। अभी कॉरिडोर खुला है वहाँ पे, राइट। करतारपुर साहब में ऑलरेडी अभी तक मेरे को लगता है 30 से ज़्यादा स्टोरीज आ गई हैं कि बहन उधर रह गई थी जब भाई पाकिस्तान की तरफ रह गया था, और बहन इधर इंडिया में आ गए थे, राइट। जो इंडिया में आ गए थे वो सिख हैं, जो उधर हैं वो मुस्लिम हैं, और वो 75 साल बाद खुद एक दूसरे को मिल रहे हैं, और वो क्या रो के, राइट। एक नफ़रत की ही जंग है, राइट, जो चल रही है इतने सालों से। बंदा इसको ही देख ले तो वो राइट वे हील होना शुरू हो सकती है उसकी जो फीलिंग है, राइट। तो और दूसरी बात ये है कि जैसे भी है तो आइडियल चीज़ है, नहीं कर रहे इज़राइल वाले, राइट, कि अगर उनका कुछ ऐसा स्कूल ट्रिप का कुछ हो जहाँ बंदे देखें एक्चुअली, राइट। अभी मैं आपसे भी ये पूछता हूँ कि आपने वैसे इस चीज़ का मैं कट कर रहा हूँ बात। मैंने वहाँ पे एक स्कूल भी थे, उन्होंने स्पेशल स्टार्ट किया था जहाँ पे फ़लस्तीनियन और इस्राएली बच्चों को साथ में होता था, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही कम एक आध स्कूल थे जहाँ पे स्टार्ट किया था कि दिखाया जाए एक दूसरे का पर्सपेक्टिव ना। लेकिन क्योंकि वो बहुत ही एक तो माइनॉरिटी में थे, ठीक है ना, इतनी सपोर्ट नहीं थी। दूसरी बात, हालात अब ऐसे हो गए कि वहाँ पर बिल्कुल वहाँ पर राइट विंग की जाने के चल रही है, ठीक है ना। तो अब वो जो थोड़े से जो लोग रह गए थे, जो ओपन थे कि हाँ हमें एक मिल के रहना चाहिए, अब वो कुछ बोल भी नहीं सकते। वहाँ पे ऐसे हालात हो गए कि अगर इसराइली हो, ठीक है ना, और आपने कुछ पोस्ट कर दी जिसमें अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ आपने कुछ बता दिया कि आप ये बच्चे क्यों मार रहे हो, पुलिस आ जाएगी और आपको जेल कर देगी। और वहाँ पर प्रोफेसर और बंदों को जेल हो रही है इसलिए कि उन्होंने कुछ पोस्ट कर दिया। तो जो बेचारे जो थोड़ी कम्युनिटी थी, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत एजुकेटेड लोग, बहुत इसराइली लोग बहुत ही एजुकेटेड है, स्मार्ट है। अब उनका आप देख लो
पिछले सालों में एकदम से कितनी उन्होंने तरक्की की है, ठीक है ना, हर फील्ड के अंदर। तो ऑफ कोर्स लाइक स्मार्ट लोग हैं, ठीक है ना, लेकिन एक छोटी कम्युनिटी रहेगी, ठीक है ना। जो राइट विंग था वो इतना हावी हो गया है, इतना पावरफुल हो गया है कि वो उनको बोलने भी नहीं देता। अब नेतन्याहू जो था ना, वो एक टाइम था कि वो बेसिकली एक राइट विंग का था, ठीक है, उसकी पार्टी राइट विंग की थी, ठीक है। तो अब उसके पास माइनॉरिटी थी, ठीक है, उसके इलेक्शन के बाद मेजोरिटी नहीं बनी, उसकी हुकूमत नहीं बन रही थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो और भी एक्सट्रीमिस्ट लोग थे ना, और भी एक्सट्रीमिस्ट, उससे भी ज़्यादा जो एक्सट्रीम पार्टियां थी, उनके साथ अलायंस करके उसने हुकूमत बनाई है, ठीक है ना। अब उसकी हुकूमत चल रही है उनकी सपोर्ट से, जो बेसिकली टेररिस्ट है, जिन्होंने मर्डर किए हुए, उनके उस पर यानी कि वोट पे उनकी हुकूमत चल रही है, ठीक है ना। अगर नेतन्याहू बोलेगा कि भाई मैं सीज़ फायर कर रहा हूँ, तो वो उसी को ही बेसिकली वहाँ से यानी कि निकाल हुकूमत गिरा देंगे। तो बेसिकली वो इस पोजीशन में खड़े हो गए कि अगर वो खुद चाहे भी ना कि नेतन्याहू के आज के मैं सीज़ फायर कर दूँ, उसकी हुकूमत गिर जाएगी। पर मैंने ये भी सुना था कि इवन इजराइल के लोग इतना ज़्यादा तो सपोर्ट नहीं कर रहे उसको, के कर रहे हैं पूरा फुल ऑन एज एन वैसे। हाँ, बहुत वहाँ पे आप देखो ना, बहुत बड़े प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसकी अपनी मेजोरिटी नहीं थी जब इलेक्शन हुए ना। तो बेसिकली इसराइल की पॉलिटिक्स के बारे में बात हो रही थी। तो इसराइल में भी इसलिए पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है, ठीक है। तो वहाँ भी तो मुख्तलिफ पार्टियाँ मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, और नेतन्याहू कह सकते हैं कि इट्स लाइक अ ट्रम्प काइंड ऑफ है, ठीक है ना, राइट विंग है, ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल लो कि नेतन्याहू ने किसके साथ मिलकर यानी कि हुकूमत बनाई है, तो बेसिकली अगर यहाँ पर के की जो है ना वो होती, हाँ, के की जो है ना गवर्नमेंट यानी कि उनकी पार्टी होती, तो ट्रम्प को उसके साथ मिलकर हुकूमत बनानी, क्योंकि उसके पास मेजोरिटी है नहीं। अब उसके साथ मिलके अब वो और भी एक्सट्रीम है, ठीक है ना। अब जारी बात है, अब उनके साथ मिलके गवर्नमेंट बनाई, अब ज़्यादा उनकी बातें सुननी पड़ेगी। तो हालांकि अब नेतन्याहू भी वो भी इस सिचुएशन में कि अगर वो सीज़ फायर करता है या वो कुछ नरम दिल दिखाता है कि भाई हाँ डायलॉग होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो उसकी अपनी हुकूमत जो है ना ख़तरे में। और दूसरा ये है कि उसके ऊपर अपने केसेस भी चल रहे हैं, वो काफ़ी सालों से वो केसेस चल रहे हैं, तो उसको अपने आप को ही बचाना है। तो बेसिकली ये नेतन्याहू का भी यानी कि वो भी फंसा हुआ है, उसका भी यानी कि बोलते हैं कि अभी ये एंड टाइम है, उस हुकूमत उसकी भी गई, तो अगली किसकी आती है, ठीक है, या तो और एक्सट्रीमिस्ट की आएगी या फिर मोर पॉजिटिव की आएगी, ठीक है, जो थोड़े से डायलॉग के ऊपर बात करेंगे, लाइक ओके जो हो गया, अब आगे क्या करना है, ठीक है ना। बट अगर फिर जैसे आप बोल रहे हो राइट, अभी अगर वो ऐसी चीज़ें कर रहा है तो शायद क्या पता उससे सब कुछ चेंज हो जाए और इजराइल के लोगों को शायद वो बढ़िया लग रहा हो कि सबक सिखा रहा है। नहीं, पर अगर आप उसकी देखोगे ना, नेतन्याहू का सारा वो एक जो था ना कि मेरे को वोट क्यों दो, क्योंकि मैं स्ट्रांग बन रहा हूँ, मैं इसराइल को सेफ रखूँगा, प्रोटेक्ट रखूँगा, वो जिस दिन हमला हुआ है वो फेल हो गया, ठीक है ना। उसकी सारी यानी कि पॉपुलैरिटी इस बारे में थी कि मेरे होते हुए मैं इनको ऐसे सीधा रखूँगा ना फ़लस्तीनियों को कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, तो वो फेल होगी। और आप देखो जहाँ तक वहाँ की अपनी पॉपुलेशन है ना, वो इस अटैक का ब्लेम किसको, नेतन्याहू को देती कि इसकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से ये हमारे साथ हुआ है। तो वो भी यानी कि अब अटका हुआ है इस मामले में। पर हो सकता है इसी कारण के लिए वो अब और मारी जा रहा है, बच्चों को मारी जा रहा है, वो और स्ट्रांग दिखने के लिए कि नहीं मैं यानी कि उनके अब उसके बाद एक ही ऑप्शन ये है कि जंग चलती रहे। जिस दिन जंग बंद होगी ना, तो फिर लोग बोलेंगे कि चलो जंग खत्म हुई, अच्छा जो अटैक हुआ था लेस इन्वेस्टिगेट किया उसके, ये क्यों हुआ, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखो कि इसराइल के पास 1 साल पहले रिपोर्ट आई थी, अगर आपने सुना होगा, 1 साल पहले उनके पास रिपोर्ट आई थी कि ये हमास हमला करने वाला है, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने बोला नहीं इनके पास नहीं कैपेबिलिटी है, नहीं कर ही नहीं सकते। और फिर जब इन्होंने वहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेस उन्होंने देखा कि ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हमास के जो टेररिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे अटैक करना है ये, तो उन्होंने पूरी रिपोर्ट दोबारा भेजी, उन्होंने इग्नोर कर दी कि नहीं ये नहीं कर रही है अटैक, और इतना ज़रूरी नहीं। और वो थोड़ा अपना भी उनकी पॉलिटिक्स फंसी हुई थी, क्योंकि वो भी उनके अपने केसेस चल रहे हैं उधर ही। पिछले सालों में कई दफ़ा इलेक्शन हो चुके हैं, कोई मेजोरिटी में नहीं आ रहा, तो उनकी अपनी आपस की चल रही थी, और उसके दौरान ये अटैक हुआ है। तो बेसिकली नेतन्याहू का जो सारी उसका जो ऑरा था कि उसका
दबदबा था कि भाई अगर मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनाओगे तो मैं आपको सिक्योर रखूँगा, वो फेल हो गया। तो अभी जब तक जंग चल रही है, उसका जंग की वजह भी है कि जितना वो पावर दिखाएगा, जितने जुल्म करेगा, तो उसकी वोट बैंक, क्योंकि वो है जो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारे, तो सारी बात अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए वो कर रहा है। बिल्कुल भाईजान। और मेरे को ना यहाँ पे एक शेर याद आ रहा है जो अभी नहीं है दुनिया में, राहत इंदौरी साहब का, कि सरहद पे तनाव है, लगता है देश में चुनाव है। सो वो सीन है यहाँ पे, क्योंकि मेरा एक यहाँ पे इजरायली फ्रेंड है, उससे बात हुई थी हमास के, क्योंकि गाज़ा का, पैलेस्तीन का तो मसला चल ही रहा है, राइट। आप भी जैसे बता रहे हैं कि हर नमाज में उनके लिए दुआ की जाती है पाकिस्तान में, राइट। तो जी उसका ये सीन था कि उससे मैंने बात की कुछ 6-7 महीने पहले, ये सारा हमास के अटैक से पहले, राइट, कि मैंने उसको पूछा कि भाई भी क्या सीन है इज़राइल में, राइट। तो मैंने कहा कि भाई भी पैलेस्तीन गज़ा का, ये कहता है इससे सबसे पहले क्या हो रहा है कि वहाँ के लीडर आम जनता का पैसा खा रहे हैं, करप्शन दिखा रहे हैं, और मैं दुखी हूँ कि लोगों का हार्ड अर्नड पैसा जो है ख़राब हो रहा है। और मैंने उसकी ये बात पता कहाँ से सुनी, मैं उसकी बात इस तरफ से सुन रहा था कि हमारी कम्युनिटीज़ में, जूइश कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त भी है कि इन्होंने दुनिया को दिखाया है कि कैसे बहुत छोटी माइनॉरिटी होके भी आप एक पावरफुल कंट्रोल हासिल कर सकते हो। और उसका मतलब क्या है कि ये अनबाइस भी होंगे, ये बाइस भी होंगे, इनमें सभी चीज़ें अगले लेवल तक होंगी। तो जैसे उस बंदे ने बोला था ना, उसने ये कहा कि उसने दुख ज़ाहिर किया कि जो हम देख रहे हैं कि इज़राइल में रहते हुए इज़राइलियों में कंपैशन नहीं फील हो रहा है पैलेस्तीन के अवाम के लिए, राइट। वो यहाँ पे बैठा हुआ अपनी अवाम के लिए, उसके दिल में था कि हमारी अवाम पता है कितना हार्ड वर्क करती है, कैसे पैसे कमाती है, और ये टैक्स पेयर्स का पैसा ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं, ये करप्शन कर रहे हैं। और वहीं से मेरे को, मैं इस जैसे, और क्योंकि ये मुद्दा कब से चल रहा है, राइट, इसकी वजह से क्या हुआ ना कि एकदम से कि ऐसे नहीं था कि मैं भी उस लोगों में से थोड़ा सा था जो एकदम से न्यूज़ कंज्यूम नहीं करने लगे हैं। आपके थ्रू, आपके ट्रिप से मेरे को पता लगी कुछ चीज़ें, राइट, कि वहाँ पे जो ऊपर गन्स हैं वो पीछे कंप्यूटर कंट्रोल्ड है, वहाँ पे बंदा भी नहीं है। मेरे को आपने शायद बताया था कि जो है वो गज़ा के वो लाइन पे है भी, वो कितनी क्रूअल चीज़ है कि उनको ये भी नहीं पता होगा कि मेरे को किस इंसान ने गोली मारी है, राइट। एटलीस्ट अगर कोई गोली चला रहा है, आगे इंसान ने चलाई, उसका कुछ तो होगा ना कि एक कंप्यूटर ने गोली चला दी मेरे पे, कैसी मौत है वो, राइट। और उसके बाद में मैंने इससे भी जब पूछा तो उसने भी दिखाया कि वहाँ की सरकार के प्रति भी लोगों का रोष बहुत ज़्यादा था, जिस पे आपने ऑलरेडी बोला है कि उसी लिए मैं राहत इंदौरी जी का भी शेर बोला है कि ये सीन है, काफ़ी जैसे चीज़ें इर्द गिर्द घूम रही थी कि जिसका जो भी आके ये इस हालात पे खड़े हैं। और आपने बहुत ही खूबसूरती से बड़ा ही जो भयानक सिलसिला चल रहा है उसको आपने बयान किया है कि वो वहाँ की सरकार चाह रही है कि ये चलता ही रहे क्योंकि इसमें उनकी सरकार सेफ है। क्योंकि इस समय में कोई भी इजरायली बोलेगा कि भाई नया बंदा लेके आओ पावर में जो इसको करे, उसको सभी लोग मूर्ख बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि भाई ये इडियोटिक चीज़ बोल रहे हो आप, ये बंदा अभी पावर में है, इसी को हैंडल करने दो। और वो जितना लंबा चलेगा। और इसमें सब में ना आज मैं जो पढ़ भी रहा था कि भाई हम एक जो चीज़ कोई भी नहीं देख रहा कि वार लॉर्ड्स जिनको हम बोलते हैं, जिनको गन्स बेचने का फ़ायदा होता है, जो चाहते हैं कि दुनिया में वॉर्स लगी ही रहें, वो भी एक है। क्योंकि अभी वहाँ पे चिल्ड्रंस की मौत इतनी हो रही है कि हम उस तरफ देख ही नहीं रहे हैं। बट इस इकोनॉमिकल एंगल भी है इसका, जो लोग नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन रशिया की वार ख़त्म हो, वो नहीं चाहते हैं कि ये वाली वार ख़त्म हो। और वो कमल ने बताया कि लोग तो ये भी चाह रहे हैं कि चाइना ताइवान की भी वार शुरू करे। और इसमें ये इन तीनों में एक तुम्हें ये चीज़ नोटिस करना, अब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रहा है, इसमें अमेरिका सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन का कि वॉर चलता रहे। पैलेस्टाइन इजराइल में अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और चाइना और ताइवान में भी अगर हुई तो ताइवान का सपोर्ट करेगा अमेरिका।
कहीं ना कहीं ये अपना बिजनेस भी करना चाहता है वेपन वूपन से, और कि चलते ही रहे चीज़ें। ये और दूसरा ये कि एक अमेरिका की आप पता नहीं World War II के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर था कि भाई एक अमेरिका की चलती थी पूरी दुनिया में, ठीक है ना। अब वो एक अमेरिका और ज़्यादा यूरोप मिल के उन्होंने अपना बनाया था कि पूरी दुनिया को कैसे कंट्रोल करना है। अब वो आस्ता आस्ता धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो आप वियतनाम वार में क्या हुआ, अमेरिका नहीं जीत पाया। फिर अब अफ़गानिस्तान में देखो 20 साल अफ़गानिस्तान में नेटो और अमेरिका मिल के भी कुछ नहीं, इन दी एंड वही तालिबान फिर आ गए, ठीक है। अब सीरिया में देखो असाद के ख़िलाफ़ इन्होंने पूरी कोशिश की, जैसा भी बंदा है, लेकिन वो उनको नहीं हरा पाया, ठीक है ना। तो उससे ये है कि अब एक बड़ी जो पावरफुल होती है ना, पावर, उसकी ईगो हर्ट होती है कि मेरी कैसे हो रहा है, मेरा पूरी दुनिया में चलता है, ठीक है ना। तो अब रशिया का भी ये देख लो। अब पिछले साल जो है ना, रशिया और यूक्रेन की डील ऑलमोस्ट हो चुकी थी, कि पीस डील हो चुकी थी, ठीक है ना, कि भाई वार को एंड करो, ठीक है ना। और जो यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा और वो न्यूट्रल रहेगा, ठीक है ना, और जंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि वो डील जो थी वो इंग्लैंड को और अमेरिका को पसंद नहीं थी, उन्होंने डील नहीं करनी थी। और अभी जो आप देखोगे अभी वापस डील हो रही है, अभी फिर आप न्यूज़ में बातें आ जाएगी, दोबारा से डील हो रही है। और अब अमेरिका भी चाहता है डील हो जाए, क्योंकि वो जो वार है स्टेल मेट में, ठीक है ना, जहाँ कोई भी जीत नहीं पा रहा, सिर्फ लोग मर रहे हैं, ठीक है। और अमेरिका भी पैसे दे के, वो भी यहाँ की अवाम भी पहले बहुत सपोर्ट में थी, अब वही बोलती है हम पैसे दिए जा रहे हैं, डॉलर दिए जा रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो वो भी यानी कि अब अमेरिका का इंटरेस्ट भी इतना ख़त्म हो गया। अब वो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया तो अब वो वहाँ पे वो लग रहा है कि कुछ दिनों में या कुछ टाइम में उसकी डील हो जाएगी, वो न्यूट्रल जो पहले था उस सिचुएशन में चला जाएगा। या जी, अल्टीमेटली अभी हम सबके जो आखिरी थॉट्स हैं हम सभी शेयर करेंगे, पर जो मेन आज का जो सारा है कि जो डिस्कस किया है कि जंग एक्चुअली नफ़रत की चल रही है, जो हमारे कंट्रोल में है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उस पर हम जितना भी काबू हो सके वो पाएँ, ताकि जो नफ़रत के चलते हुए जो जंगें हो रही हैं दुनिया में वो कम होती रहें। और एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग, एनी लास्ट थॉट्स, गो अहेड प्लीज़। यही कहूँगा कि अगर कहीं भी इंजस्टिस वगैरह हो रही है, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, उसके साथ हमें खड़े होने की ज़रूरत बहुत है। क्योंकि आज भी अब भी मैंने देखा है, हम पैलेस्टाइन वगैरह के प्रोटेस्ट में गए थे और मुझे थोड़ा फील हुआ है कि हमारी सिख कम्युनिटी के लोग वहाँ पे कम थे, जितने होने चाहिए उस कम थे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें जाना चाहिए ऐसी चीज़ों में, पैलेस्टाइनी और कहीं और भी अनजस्टिस हो रही है, जाना चाहिए, ताकि कल हम पे अगर कुछ ऐसी चीज़ हो कि लोग हमारे साथ भी खड़े। हाँ, इसमें मैं ये ज़रूर बोलूँगा, ये नहीं है कि हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी के अगेंस्ट हैं, बट स्पेशली मैं उन लोगों से ज़रूर ये चीज़ पूछूंगा, जैसे कि अभी यहाँ पे भी बहुत लोग हैं जो कुछ सिख कम्युनिटी से कुछ लोग हैं जो कि खालिस्तान की मांग करते हैं, कश्मीर से कुछ लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, ऐसे शायद कुछ और देशों में भी होगा। तो आज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ी सिमिलर है। जो आप बोलते हो कि हम ये सफ़र कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, राइट, अगर वही बात आ जाती है, एक स्टोरी थी कि वो कहीं पे कत्ल चल रहे थे, पहले वो दूसरे गांव के लोगों के लिए आए, हम चुप बैठे, फिर नेबर के लिए आए, मैं चुप बैठा, फिर उसके बाद मेरे लिए आए तो फिर कोई और नहीं बोला। तो सिमिलरली अगर आज पैलेस्टाइन के साथ ये सब हो रहा है, राइट, और कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं और देशों में, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि कुछ देश हैं, शायद कुछ माइनॉरिटी जिनके साथ कुछ बुरा हो रहा है कई और देशों में, एटलीस्ट उनको तो ये बात समझनी चाहिए। और आज पैलेस्टाइन के साथ अगर कुछ भी प्रोटेस्ट होता है, एटलीस्ट खड़ना चाहिए उस चीज़ के साथ। मुझे नहीं पता कि उसकी कितनी हेल्प होगी, वो मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट जो लोग जैसे कि अभी कुछ लोग खालिस्तान मांगते हैं, जो कुछ आज़ाद कश्मीर मांगते हैं, मैं एटलीस्ट उन लोगों को खुद से पूछना चाहिए, क्या आप लोग अगर उन प्रोटेस्ट में नहीं गए हैं, आप खुद से सोचो कि क्या आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। अगर आज आप उनके साथ खड़ोगे,
कल अगर आपके साथ कुछ होगा जहाँ आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, देन वो लोग भी खड़ेंगे। और अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे तो देन आपको खुद को वो चीज़ पूछनी चाहिए कि क्या आप भी कहीं किसी तरह का प्रोपोगेंडा तो नहीं कर रहे। एक वो चीज़ आ जाती है। और दूसरी आई थिंक एक मूवी का शायद शेयर था, जो मैंने मूवी की लाइन थी कुछ ऐसे थी कि नफ़रत की माचिस को अफवाह की चिंगारी अगर मिल जाए तो वो सब जला देती है। तो नफ़रत मिटानी हमको एटलीस्ट अपने आप पे काम करना चाहिए कि हम बिना कुछ सोचे समझे किसी और को नफ़रत ना करें, क्योंकि एक अफवाह लगती है, शायद कोई सच्चाई भी ना हो, एक कुछ अफवाह की चिंगारी लग गई तो फिर वो आग लग जाती है। और उस आग को अगर बुझाना है तो पहले हमको खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद के घर से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई सीधा उठ के कि ये कम्युनिटी ऐसी है। पहले खुद से स्टार्ट करेंगे, फिर हमारे नेबर कम्युनिटी अच्छी बनेगी। और मुझे सल्यूशन इस चीज़ का सच में नहीं दिख रहा। और अगर कुछ इन लड़ाई का या कहीं भी अगर कत्लो गारत कुछ गलत हो रहा है, मुझे उसका एक ही सल्यूशन दिखता है, वो है प्यार। अगर हम प्यार नहीं बांटेंगे, प्यार नहीं सीखेंगे और कहीं ना कहीं नफ़रत भरी बातें करेंगे तो वो कभी ना कभी वो हमको ही वापस आएगी। ये पावर की खेल है। अगर हम हिस्ट्री में भी वापस चले जाएं, और इसमें वो ही आ जाता है कभी कभी ना, मुझे ये भी नहीं लगता कि कोई धर्म के लोग बुरे नहीं है, ये पावर की भी बहुत बड़ी खेल है। एक टाइम था और उसको हम ठुकरा नहीं सकते, चाहे हमने हिस्ट्री में क्या भी पढ़ा है। एक टाइम था, अगर जब भी किसी के पास पावर आती है ना तो ये चीज़ें होती हैं माइनॉरिटीज़ के साथ। बट वही है, अगर हम खुद को एजुकेट रखेंगे और पावर को अपने सर पे नहीं आने देंगे। और पावर ऐसा भी है कि नॉट जस्ट देश का, किसी बंदे के पास घर में भी अपनी पावर है तो हम थोड़ा सा कभी कभी कर देते हैं दूसरे को। तो आखिर में बस वही है कि ट्राई करो जितना भी है, प्यार बांटो और नफ़रत घटाओ। इससे ऊपर तो आई थिंक कुछ नहीं है। आई थिंक एक हमारे इस्लाम में ये है कि वो एक हदीस है कि आप अगर आप कोई इनजस्टिस देखो, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, अगर आपके पास इतनी पावर है अपने हाथ से उसको रोक सके तो हाथ से, यानी कि उसको ज़बरदस्ती रोको। अगर आपके पास ये पावर नहीं है तो आप मुंह से रोको, आप उसके बात करो, ठीक है ना। अगर वो पावर भी नहीं, लाइक लीस्ट पावर ये कि आप दिल में उसको बुरा जानो, ठीक है। अब हम इस सोसाइटी में रहते हैं कि हमारे पास इतनी पावर है कि हम मुंह से बोल सकते हैं, हाथ से तो कुछ नहीं कर सकते, सारी बातें, ठीक है। लेकिन आप मुंह से आप बात कर सकते हो, कि उसके बारे में आवाज़ उठा सकते हो। तो आप ये नहीं सोचो कि लाइक इससे कुछ होगा नहीं, बहुत कुछ होता है। आप सोशल मीडिया में बात उठाते हो, आप सोशल मीडिया में लोगों के तक आज जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी उनको मिलती है। आप ये नहीं सभी समझना है कि लाइक और इससे कुछ नहीं होगा, मैं शेयर करूँगा इस टाइप की बात तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो होता रहेगा। लाइक क्योंकि अगर आप देखोगे इसका रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि आप देखोगे लोग मुख्तलिफ पोस्टों को यानी कि रिमूव हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि एक मैसेज जा रहा है, ठीक है ना। दूसरी जो लोग हैं जो जुल्म कर रहे हैं उनको पता है कि लाइक इसका इन्फ्लुएंस हो रहा है और हमारे यानी कि लोग उठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, हालांकि उससे कुछ से वो बात कर रहे हैं लेकिन उसका फैक्ट है। तो इन माई ओपिनियन कि आप लाइक जो आपके पास है, जो पावर है आप कर सकते हो। आपके पास वोट की पावर है, आप वोट दो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप प्रोटेस्ट करो। तो जो हो सकता है और जो आपके हाथ में आप वो करो, बाकी अल्लाह करने वाला है। वही एक और स्टोरी बोलूँगा इसी बात पे जो आपने कही, और ये बात सच है कि बहुत सारे लोगों को ना थोड़ा लाइक ऐसा भी लगता है कि यार क्या ही हो जाएगा, राइट, मैं कौन हूँ, लाइक वो चीज़ होती है। बट वही है कि अगर हर कोई ऐसा सोचेगा फिर तो कोई इनजस्टिस के अगेंस्ट बोलेगा ही नहीं। और अगर आप सब इकट्ठे होंगे, जो भी है कि प्रेशर पड़ता है पॉलिटिशियंस पे, थोड़ा पड़ेगा मगर पड़ता है। और जैसे एक स्टोरी थी, आई थिंक कुछ वही थी, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, कि एक जंगल में आग लग गई तो वहाँ पे एक चिड़ी थी, तो आई थिंक वो पानी ला ला के एक एक बूंद डाल रही थी। तो कोई और पंछी था वहाँ पे, तो उसने बेसिकली चिड़ी को बोला कि तू क्या कर रही है, तेरे पानी डालने से क्या हो जाएगा, राइट। तो आई थिंक उसमें मैसेज ये था कि बाद में चिड़ी ने भी बोला था एटलीस्ट जो भी है कि मेरा नाम बुझाने वालों में आएगा ना कि लगाने वालों में आएगा। सो वही है कि
हमारे हाथ में कुछ ज़्यादा कुछ सच में नहीं है पावर। मुझे नहीं पता कितनी पावर है इस टाइम पे ऐसे मुद्दों पे, बट वही है कि अगर हम बोलेंगे उसके बारे में और सब लोग इकट्ठे होंगे तो डेफिनेटली, अगर वही है ना कि एक और भी पंजाबी में कहते हैं एकता में बल है, अगर हम एकता रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाकर हेल्प करेगी हम लोगों को। जस्ट टू कंक्लूड अल्टीमेटली यहीं पे कि सारी ना बात ये है कि जब मुद्दा खड़ा हो जाता है तब अपने आप को एजुकेट मत करो, हमेशा चौकन्ने रहो। हर वक्त जो न्यूज़ आ रही है वो किस तरीके से आपको परोसी जा रही है उस पर भी देखो, सारा उसको ध्यान में रखो। जैसे इज़राइल और पैलेस्टीन का जो ये मुद्दा है, अभी भी जो लोग अवेयर हुए हैं वो भी बढ़िया है, बट इट्स ऑन गोइंग इशू राइट अभी। और जब ये थोड़ा सा सीज़ फायर हो जाती है तभी लोगों को ये नहीं करना चाहिए कि वो ध्यान हटा दें इस पर। इट्स लाइक कि फिर भी जैसे छोटी सी भी इनजस्टिस होती है, जब कुछ भी आपको दिखता है कीप ऑन पोस्टिंग, ताकि इसका ये नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इसका सोल्यूशन एक दिन निकलना है। पर वो क्या हमको पसंद आता है, जहाँ वो एक क्या वो ह्यूमैनिटी के टूवर्ड्स होता है, जहाँ ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होता है, वो भी हम पे डिपेंड करता है। द एफर्ट्स लाइक दीज जो आज भी हम बना रहे हैं पॉडकास्ट, ये थोड़ा सा उस तरफ जाएंगी कि सोल्यूशन एक्चुअली ह्यूमैनिटी की तरफ का ही हो, उसके अगेंस्ट ना हो। तो हम बस इतना सी एफर्ट करके आज आपके सामने ये लेके आए हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लेट अस नो कि आपके क्या थॉट्स हैं। आप डिसएग्री करते हैं, प्लीज़ लेट अस नो। आप एग्री करते हैं, प्लीज़ लेट अस नो। इट विल जस्ट हेल्प अस, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए हमने नहीं बनाया है। आई हैव टोल्ड दिस बिफोर एज वेल कि आई विल री वॉच दिस एपिसोड एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स, ताकि मैं खुद भी जो बोला है, जहाँ मेरे साथियों ने यहाँ पे कुछ बोला है, जहाँ हुसैन भाई आए हैं इन्होंने बोला है, इससे मैं खुद भी कुछ सीख सकूँ, मैं सीखूँगा। इट्स आल्सो अ लर्निंग जर्नी एट द सेम टाइम। सो इसीलिए जब आप कमेंट्स करेंगे तो मैं उससे भी हम सीखते हैं, आपने भी हमको सिखाना है। ये बेसिकली हमने एक छोटी सी ऑनलाइन एक यूनिवर्सिटी टाइप खोली है कि जहाँ पे हम सब सीखें और आगे बढ़ें और हमसे ही चल के एक समाज बनेगा। तो उसी की सिर्जना में हम लगे हुए हैं, और प्लीज़ लेट अस नो एंड वी विश द वर्ल्ड ऑल द बेस्ट ऑफ लक। एंड आई होप ये नफ़रत की जंग जल्दी जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि जस्ट टू एंड इट ऑन अ लाइटर नोट, इलान मस्क जी हमको मार्स पे लेके जाना चाह रहे हैं। जब तक मार्स पे जाएं तब तक दुनिया न तबाह हो जाए। कोई बाहर वाला कोई आ गया और हम यहाँ पे नफ़रत में ही लड़ रहे हैं, तो हम अपने आप को डिफेंड क्या करेंगे? तब भी तो नफ़रत छोड़ेंगे ना, तब भी तो इकट्ठे होएंगे। आज एलियन अटैक हो जाए, हम सभी इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा उनके अगेंस्ट, राइट? कि हम एलियंस की तरफ ही हो जाएंगे, चलो भाई ले जाओ हमको, राइट? तो ऐसा भी एक चलो एक लाइटर नोट पे है कि प्लीज़ यूनिटी बना के रखें, और ह्यूमैनिटी के जो भी काम हैं, जो भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उनको अप्रिशिएट ज़रूर करें और अपना जो भी हिस्सा बनता है वो ज़रूर डालें ह्यूमैनिटी को बेटर करने के लिए। थैंक यू सो मच जी, प्लीज़ भाईजान। और जी अगर एवरीबडी इज़ डन, भैया बस मैं कहूँगा थैंक यू कि इनवाइट किया, क्योंकि ख़ास तौर पे पाकिस्तान इंडिया के टॉपिक ये बहुत टाइम से मेरे दिल में था कि लाइक ये शेयर करनी है, कि लाइक क्योंकि मीडिया में तो आप देखते तो, लेकिन एक दिल में एक होता है कि यार जो एक हमारी हिस्ट्री है, शेयर्ड हिस्ट्री है, उसके ऊपर बात हो। आई मीन जस्ट दोस्तों में बात हो, ठीक है ना, क्योंकि और हम अपनी पुरानी हिस्ट्री को देखें कि हम कैसे रहते थे, ठीक है। एक यानी कि बिल्कुल मोहल्लों में साथ एक हमारी यानी कि स्टोरी है। तो एक मौका मिला कि एक दिल की बात शेयर करने का, थोड़ा दिल को मतलब वो हल्का फील होता है इसके बाद। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। यू मोस्ट वेलकम भाईजान, आप आते रहिएगा। और जी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जी। ऑन दिस नोट, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी, खुदा हाफिज़ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।